नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। ये एडिटोरिया का नया बुक आया है जिसमें मार्च 2021 से लेकर अप्रैल 2022 तक का बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर है। इसमें हमने 4 सेट पिछले वीडियो में कंप्लीट कर दिया था एक साथ 200 क्वेश्चन, और इस वीडियो में 6 सेट हम कंप्लीट करेंगे, पूरा का पूरा करेंगे। सारा जितने भी क्वेश्चन बाकी हैं उन सबको 2 वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। यानी कि पहला वीडियो अपलोड हो चुका है, दूसरा वीडियो ये है। ओके, 5वां सेट पे चलते हैं। ओके, इसमें 300 क्वेश्चंस करीब में आएंगे। 300 क्वेश्चंस होगा, 6 सेट कंप्लीट करेंगे हम लोग। ओके, चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा फास्ट करूंगा मैं, अगर आपको तेज़ लगे तो आप स्लो करके सुन सकते हैं। बिहार में छठा धर्म सम्मेलन का आयोजन किस विश्वविद्यालय परिसर में किया जाएगा? तो इसका आंसर है दिया है ए, नालंदा विश्वविद्यालय परिसर में किया जाएगा। दूसरा है कि वर्ष 2020 के लिए बिहार के कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दूसरा का आंसर दिया है बी, 7 लोगों को सम्मानित किया गया पद्म पुरस्कार से। तीसरा है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को वर्ष 2020 के लिए पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया? तो तीसरा का आंसर दिया है डी, जॉर्ज फर्नांडिस। मरणोपरांत राजनीति से संबंधित है ये रक्षा मंत्री भी रहे थे जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने परमाणु परीक्षण किया था। अगला है कि हाल ही में बिहार का कौन सा एयरपोर्ट पैसेंजर ग्रोथ के मामले में देश का सबसे तेजी से बढ़ने वाला एयरपोर्ट बन गया है? पैसेंजर ग्रोथ के मामले में पूछ रहा है। चौथा का आंसर हो जाएगा दरभंगा एयरपोर्ट। पाँचवा है कि 14-27 नवंबर तक आयोजित 40वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में पार्टनर स्टेट के रूप में किसे चुना गया है? तो पाँचवा का आंसर हो जाएगा बी, बिहार को चुना गया है। छठा है कि 75वें स्कॉच समिट में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य के प्रशासनिक सुधार मिशन को स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो छठा का आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा बिहार को सम्मानित किया गया। 7वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वैशाली के रहने वाले प्रमोद भगत पैरा बैडमिंटन को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और दूसरा स्टेटमेंट दिया है कि मुजफ्फरपुर के रहने वाले शरद कुमार पैरा हाई जंप को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो 7 का आंसर दिया है सी दिया, यानी कि दोनों ही कथन सही हैं। 8 है कि बिहार में किस जिले में बाल फिल्म महोत्सव 2021 का आयोजन किया जाएगा? तो 8 का आंसर दिया है सी, पटना में आयोजन किया जाएगा। 9वें क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग कि हाल ही में बिहार के मिथिला क्षेत्र के किस कृषि उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो 9 का क्या आंसर हो जाएगा? 9 का हो जाएगा बी, मखाने को प्रदान किया गया है। 10वां है कि निम्नलिखित में से किसे लोक मामले के लिए वर्ष 2021 के पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? लोक से संबंधित मामले के लिए। ओके, तो 10 का क्या आंसर हो जाएगा? 10 का दिया है डी, रामविलास पासवान। मरणोपरांत। 11 नंबर है कि वर्ष 2011 के लिए बिहार के कितने व्यक्तियों को पद्म भूषण एवं पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया? तो 11 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर दिया है सी, 1 और 4 आदमी को, यानी कि पद्म भूषण से 1 आदमी को और पद्मश्री से 4 आदमी को सम्मानित किया गया है। वर्ष 2012 के लिए पद्मश्री से सम्मानित निम्नलिखित व्यक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? ये पूछा है आपसे। मृदुला सरना मरणोपरांत साहित्य एवं शिक्षा, दुलारी देवी कला, दिलीप कुमार सिंह कला, रामचंद्र मांझी कला। तो 12 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर दिया है सी, दिलीप कुमार सिंह कला। ये गलत सुमेलित है। 13 है कि बिहार सरकार ने स्नातक प्राप्त करने वाली छात्राओं को कितने रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है? जो भी स्नातक पास करेंगी उनको सरकार छात्राओं को सहायता देगी। कितने रुपए की देगी? तो 13 का आंसर दिया ए, ओके, 50,000 रुपये की सहायता देगी। 50,000 रुपये की सहायता मिलेगी आपको सरकार की तरफ से। 14 है कि 19 नवंबर 2021 को कौन सा प्रकाशोत्सव मनाया गया? 19 नवंबर 2021 की बात कर रहे थे। 14 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर दिया है सी, 552वां प्रकाश वर्ष मनाया गया। अगला है कि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा स्कूलों में छात्राओं को सशक्त करने के लिए एवं स्वयं फैसले लेने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो 15 का आंसर दिया है कि किशोरी मंच कार्यक्रम की शुरुआत की गई। 16 है कि एनसीसी उड़ान की ओर से स्वच्छता, पर्यावरण सुरक्षा, महिला सुरक्षा, सामाजिक एकता, दहेजबंदी, शराबबंदी का संदेश देने के लिए सैनिकों की वीर गाथा जन जन तक पहुंचाने के लिए साइक्लोथॉन की शुरुआत कहां पर की गई है? तो 16 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा गांधी मैदान पटना से साइक्लोथॉन की शुरुआत की। 17 नंबर क्वेश्चन है कि महिलाओं की शिकायतों को सुनने उन्हें कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए राज्य के कितने पुलिस स्टेशन में महिला डेस्क की स्थापना की जाएगी? इस तरह के क्वेश्चन बिहार बीपीएससी में खूब पूछा जाता है। तो 17 का आंसर हो जाएगा सी, 500 पुलिस स्टेशन बिहार में ऐसे होंगे जिसमें महिला डेस्क स्थापित की जाएगी। महिलाओं की शिकायतों सुनने के लिए एक विशेष रूप से एक पैनल बनाया जाएगा। 18 है कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा का कार्यकाल 1 साल पूरा होने के अवसर पर उन्होंने बिहार के किस जिले से अपने सामाजिक संकल्प अभियान युक्त मुक्त सम्मान की शुरुआत की है? तो 18 का क्या आंसर हो जाएगा? बी हो जाएगा सिवान। सिवान से शुरुआत की है उन्होंने।
19 नंबर क्वेश्चन है कि नवंबर 2021 में बेगूसराय के शहीद सीआरपीएफ इंस्पेक्टर पिंटू सिंह को राष्ट्रपति द्वारा किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो 19 का हो जाएगा सी, कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। बेगूसराय के थे, शहीद हो गए थे सीआरपीएफ में। 20 नंबर क्वेश्चन है कि 9वीं से 12वीं छात्राओं को महावीर की जानकारी देने, स्वच्छता और सफाई के विषय में सॉरी महावीर मैंने बोल दिया, गलती, माई मिस्टेक, महावरी की जानकारी देने के लिए, स्वच्छता और सफाई के विषय में जागरूक के लिए किशोरावस्था पर आधारित किस फिल्म को राज्य के स्कूल के स्मार्ट क्लास में दिखाया जाएगा? ओके, छात्राओं को जो उनके मासिक चक्र होती है महावरी, उसी को कहा जाता है। तो 20 का आंसर दिया है सी, पहेली की सहेली फिल्म दिखाई जाएगी। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि किस विधानसभा क्षेत्र के विधायक मुसाफिर पासवान का नवंबर 2021 में निधन हो गया? तो 21 का आंसर हो जाएगा डी, बोचहां के ये थे विधायक। 22 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? नवंबर 2021 में बरौनी बेगूसराय में 250 मेगावाट की 2 परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया। कथन 2 है कि नवंबर 2021 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बाढ़ पटना में 660 मेगावाट की पहली बिजली इकाई का लोकार्पण किया गया। तो 22 का आंसर दिया है सी, दोनों ही कथन सही हैं। 23 है कि बिहार सरकार किस मंत्रालय द्वारा बिहान ऐप को लॉन्च किया गया है? तो 23 का आंसर हो जाएगा सी, कृषि मंत्रालय द्वारा बिहान ऐप को लॉन्च किया गया है। 24 है, 2 स्टेटमेंट दिया है कि बिहार के पहले एक्सप्रेसवे का निर्माण पटना से कोलकाता के बीच किया जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट है कि बिहार के दूसरे एक्सप्रेसवे का निर्माण रक्सौल से हल्दिया के बीच किया जाएगा। तो 24 का आंसर दिया है। पूछा है कि कौन से कथन सही है? इसका आंसर दिया है सी, दोनों ही कथन सही हैं। 25 है, किस बटालियन के कमांडिंग अधिकारी कर्नल बिकू मल्ला संतोष बाबू को मरणोपरांत राष्ट्रपति द्वारा महावीर चक्र प्रदान किया गया? संतोष बाबू की डेथ हो गई थी पिछले साल 2020 के मई में, जब हमारे चीन के साथ हमारी भिड़ंत हो गई थी, तो इनका डेथ हो गया था। तो 25 का क्या आंसर हो जाएगा? 25 का डी, 36वीं बिहार बटालियन के कर्नल थे ये। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 26 नंबर पर कि केंद्रीय आवास और शहरी मामले मंत्रालय द्वारा जारी स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है? ये पूछा है आपसे। ओके, तो 26 का सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर की श्रृंखला मुंगेर को दूसरा स्थान, पटना को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये बिल्कुल सही दिया है, सही स्टेटमेंट आपसे पूछा है। 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों की सूची में पटना को 44वां स्थान प्राप्त हुआ है। और स्टेट रैंकिंग में 100 से अधिक नगर निकाय वाले राज्यों में बिहार को 13वें पायदान पर है। 26 नंबर का आंसर इस बुक के हिसाब से ए दिया है, जो कि गलत दिया आंसर। इसका डी होगा, सारे ही स्टेटमेंट सही है। एडिटोरिया की बुक में 26 नंबर का आंसर गलत दिया है, इसके तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। ओके, 27 नंबर पर चलते हैं कि केंद्रीय उपभोक्ता मामले मंत्रालय की घोषणा के अनुसार भारत का पहला चावल का साइनो तकनीक पर आधारित स्टील के नए भंडार गृह बिहार के किन जिलों में बनाए गए हैं? ओके, 27 का दिया डी, बक्सर और कैमूर में बनाए गए हैं ये। ओके, 28 है कि जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा नदी शहर गठबंधन की शुरुआत की गई, जिसमें देश के 30 शहरों ने नदी शहर गठबंधन के मसौदे पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें बिहार के 4 शहर कौन कौन से शामिल हैं? तो 28 का आंसर हो जाएगा बी, मुंगेर, भागलपुर, पटना और बेगूसराय शामिल हैं। 500 क्वेश्चंस का सेट है ये, 10 सेट हैं, 50-50 क्वेश्चन करके। पिछले 4 हम कर चुके हैं। ये अगर 500 क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लेंगे तो पिछले 1 साल का बिहार का कोई भी करंट अफेयर क्वेश्चन आएगा, आपकी गलत नहीं होंगे बीपीएससी में। 29 नंबर है कि पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल ने किस जिले में G+5 बिल्डिंग कोर्ट का उद्घाटन किया है? तो 29 का आंसर हो जाएगा ए, गोपालगंज जिले में। 30 है कि नवंबर 2021 में नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक में सर्वाधिक बहुआयामी रूप से गरीब राज्य कौन है, जहां की 51.91% जनसंख्या गरीब है? तो 30 का क्या आंसर हो जाएगा? ए हो जाएगा, बिहार राज्य है वो। 31 है कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में ईस्ट जोन में बेस्ट सिटी इन सिटीजन्स फीडबैक की कैटेगरी में बिहार के किस जिले को स्वच्छ सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? 31 का आंसर हो जाएगा सी, सुपौल जिले को सम्मानित किया गया है। 32 है कि बिहार ही नहीं बल्कि देश के पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल की मृत्यु रेल दुर्घटना में हो गई, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम था 32 का ए, रचित राज। 33 है कि हाल ही में बिहार राज्य वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा बिहार के किस जिले को पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मंकी यानी कि बंदर बगीचा स्थापित किया जाएगा? मंकी पार्क। तो 33 का आंसर है ए, अररिया में स्थापित किया जाएगा। और बिहार का दूसरा जू भी अररिया में ही बनाया जा रहा है, पहला जू पटना में है। 34 है कि भारत का पहला राज्य कौन है जहां सभी जिलों में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट की स्थापना की जाएगी? तो 34 का आंसर हो जाएगा सी, बिहार राज्य में स्थापित की जाएगी, सारे कोर्ट चाइल्ड फ्रेंडली होंगे। गंगा जल उद्वह योजना
के अंतर्गत बिहार के किन शहरों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा? तो 35 का आंसर हो जाएगा डी, नवादा, राजगीर और बोधगया को शुद्ध पेयजल मुहैया करवाया जाएगा। 36 है कि बिहार सरकार किस मंत्रालय द्वारा ई संबंधन पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो 36 का आंसर हो जाएगा ए, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। 37 है कि अक्टूबर 2021 में बिहार कैबिनेट द्वारा कोरोना से होने वाली मृत्यु के लिए कितनी अनुदान राशि देने का निर्णय किया गया है? अक्टूबर 2021 का है ये, तो 37 का आंसर हो जाएगा बी, 4.5 लाख रुपये अनुदान के रूप में दिया जाएगा, 4.5 लाख रुपये। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि पहले कोरोना से जिनकी मौत हुई है वो आप तो वेरीफाई कर लीजिए। सरकार के आंकड़े बहुत कम हैं जबकि लोगों की मृत्यु अधिक हुई है। अगला है कि 20 से 22 अक्टूबर के बीच इंडिया स्किल्स क्षेत्रीय प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो 38 का आंसर हो जाएगा 38 का सी, पटना में किया गया। बाघों के संरक्षण के लिए 39 नंबर है कि विषय में जागरूकता फैलाने के लिए राज्य वन विभाग द्वारा वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व, ये पश्चिमी चंपारण है, से किस टाइगर रिजर्व के लिए रैली ऑन व्हीकल को हरी झंडी दिखाई गई है? तो 39 का आंसर हो जाएगा ए, पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड के लिए दिखाई गई हरी झंडी, वाल्मीकि से पलामू तक जाएगा। अगला है कि अक्टूबर 2021 से बिहार के ज़िले में प्लास्टिक कचरे से पेट्रोल व डीजल बनाने की फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है। तो 40 का आंसर हो जाएगा बी, मुजफ्फरपुर जिले में प्लास्टिक कचरे से डीजल व पेट्रोल बनाए जाएंगे। 41 है कि बिहार के ज़िले के कालू घाट पर सबसे बड़ा मॉडर्न कार्गो टर्मिनल का निर्माण किया जाएगा। तो कालू घाट किस ज़िले में है ये पूछा है आपसे, तो 41 का आंसर हो जाएगा बी, सारण जिले में है, छपरा के समीप। 42 है कि सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को ससमय अस्पताल पहुंचाने वाले गुड सैमरिटन को बिहार सरकार कितने रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी? अगर सड़क पर किसी का दुर्घटना हो गया है, अगर आप उनको हॉस्पिटल पहुंचा देंगे तो बिहार सरकार आपको 42 का है, ए आंसर दिया है, 5,000 रुपये की पुरस्कार राशि प्रदान करेगी। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बिहार के ज़िले में स्थित मंदार में 20 एकड़ में फैले जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किया गया है। तो मंदार हिल्स किस ज़िले में आते हैं? बिहार के बांका ज़िले में आते हैं और ये सबको पता होना चाहिए। 44 है कि बिहार के किस ज़िले में बिहार की पहली किसान उत्पादक चाय कंपनी को कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय से प्रमाण पत्र दिया गया है? तो 44 का आंसर दिया है डी, किशनगंज में चाय का उत्पादन भी बिहार में शुरू किया गया है। 45 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के किस ज़िले में चौथे मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा? तो 45 का आंसर हो जाएगा ए, दरभंगा जिले में किया जाएगा मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल। 46 है कि हाल ही में बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा बिहार के किस ज़िले के पराली प्रबंधन मॉडल को पूरे राज्य में लागू करने का निर्णय लिया गया है? तो 46 का आंसर हो जाएगा बी, रोहतास जिले का जो पराली प्रबंधन है उसको पूरे राज्य में लागू किया जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है बंधुओं कि सर्वाइकल कैंसर से सुरक्षा प्रदान करने के लिए पटना के ज्ञान भवन में किशोरी और महिला स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस परियोजना की शुरुआत की गई है? तो 47 का आंसर हो जाएगा सी, नव्या परियोजना की शुरुआत की गई है। 48 नंबर क्वेश्चन है कि वनावरण के क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार के निम्नलिखित जिलों का सही अवरोही क्रम को लगाना है आपको, अवरोही क्रम में। तो इसका आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए। 48 का हो जाएगा सी, कैमूर, फिर पश्चिमी चंपारण, फिर रोहतास, उसके बाद से जमुई आता है। ओके, वन रिपोर्ट आप सबने पढ़ लिया है, नहीं पढ़ा है तो चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। 49 नंबर है कि बिहार में ग्रामीण सड़कों की लंबाई कुल कितनी है? तो 1,02,306 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों की लंबाई है, ए आंसर हो जाएगा 49 का। 50 है कि बिहार के किस जिले में सबसे अधिक दलहन का उत्पादन होता है? वीवीआई क्वेश्चन कृषि से संबंधित करंट अफेयर कितनी बार पूछा है? तो 50 का आंसर हो जाएगा डी, पटना जिले में सर्वाधिक दलहन का उत्पादन होता है। दलहन का उत्पादन की बात हो रही है। देश में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश राज्य है जो दलहन का उत्पादन करता है। तो हमने 5वां सेट कंप्लीट कर दिया आप लोगों के लिए। 6ठा सेट पर अब आ गए हम लोग। 6ठा सेट भी बहुत जल्द कंप्लीट कर लेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो, सेट पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, मायने रखता है लाइक्स, और कमेंट्स ज़रूर करना, बताना कि कैसा लग रहा है कैसा नहीं। ओके, थोड़ा सा एक मोटिवेशन होता है। पहला है कि बिहार बागवानी विभाग द्वारा चलाई जा रही छत पर बागवानी योजना निम्नलिखित में किस क्षेत्र में लागू है? तो पहले का क्या आंसर हो जाएगा? पहले का आंसर हो जाएगा ए, पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर और नालंदा जिले में लागू किया गया है। 3-2-5 जिले ऐसे हैं जहाँ पर छत पर बागवानी मिशन को लागू किया गया अभी। दूसरा क्वेश्चन है कि गया में किस नदी पर बिहार का पहला रबर डैम बनाया जा रहा है? रबर डैम बनाया जा रहा है। तो दूसरे का आंसर दिया है बी, फल्गु नदी पर बनाया जा रहा है। तीसरा क्वेश्चन है कि 18 वर्ष से ऊपर की आबादी को कोविड वैक्सीन की पहली डोज देने में बिहार का पहला जिला कौन सा बन गया था? उस समय बना था पहली डोज देने वाला बिहार का पहला जिला। तो तीसरे का आंसर हो जाएगा बी, पूर्वी चंपारण जिला बन गया था। चौथा है कि पटना में आयोजित 21वां बिहार सम्मान समारोह
2021 में किस खिलाड़ी को बिहार खेल रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया? तो चौथे का आंसर हो जाएगा डी, बी और सी दोनों को, यानी कि डॉक्टर शिवाजी कुमार और प्रमोद भगत, इन दोनों को सम्मानित किया गया। सॉरी, माय मिस्टेक। प्रमोद भगत और शरद कुमार, इन दोनों को सम्मानित किया गया। प्रमोद भगत और शरद कुमार को सम्मानित किया गया। अगला है कि बिहार के जिले में ब्रह्मयोनी पहाड़ी पर बिहार का पहला नगर वन बनाया गया है जिसे ब्रह्म वन का नाम दिया गया है। तो किस शहर में बनाया गया है? ये पांचवें का आंसर हो जाएगा सी, गया जिले में बनाया गया, गया शहर में बनाया गया है। कौन सा? तो बिहार का पहला नगर वन बनाया गया है, सिटी फॉरेस्ट। अगला है कि भारतीय रेलवे द्वारा किस रेलवे स्टेशन पर देश का पहला असेंबली एरिया अर्थात आपात शरण स्थल का निर्माण किया जा रहा है? तो इसमें ये कहाँ पर किया जा रहा है? तो पटना जंक्शन पर किया जा रहा है। छठा का ये आंसर हो जाएगा। सातवां है कि राष्ट्रीय अध्यापक वैज्ञानिक परिषद द्वारा किस व्यक्ति को साराभाई अध्यापक वैज्ञानिक राष्ट्रीय मानक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो 7 का आंसर हो जाएगा बी, आनंद कुमार जी को सम्मानित किया गया है। आठवां है कि बिहार के जिले में गणेश इंजीनियरिंग वर्क्स द्वारा विकसित एक विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा अपशिष्ट भस्मक का वर्चुअली उद्घाटन प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजय राघवन द्वारा किया गया। ये बहुत बड़ी बात है। तो आठवां का आंसर हो जाएगा, आठवां का आंसर दिया है इसमें ए दिया है, बक्सर जिले के हैं ये। गणेश इंजीनियरिंग वर्क्स द्वारा ये विकसित किया गया अपशिष्ट भस्मक है, अपशिष्ट भस्मक यानी कि जो कचरे होते हैं उनको भस्म बना देगा ये। ओके, अगले नंबर पर चलते हैं। 9 नंबर पर निम्नलिखित में से किस संस्था की सीईओ रुक्मणी बनर्जी को प्रतिष्ठित यीदान पुरस्कार द्वारा किससे सम्मानित किया गया है? 1 मिनट में इसका सही उच्चारण भी देख लेता हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा वो हो गया है, ब्लर हो गया है। तो बुक में जो लिखा हुआ है मैं आपको वो बता देता हूँ पढ़ के। इसमें लिखा हुआ है, इसमें भी यही लिखा हुआ है, यीदान पुरस्कार 2021 लिखा हुआ है। तो 9वां का क्या आंसर हो जाएगा? 9वां का आंसर हो जाएगा बी, प्रथम फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया गया है यीदान पुरस्कार। ओके, किनको प्रदान किया गया है? रुक्मणी बनर्जी को प्रदान किया गया है। ओके, ये किस संस्था की फाउंडेशन है? तो प्रथम फाउंडेशन की ये सीईओ हैं, प्रथम फाउंडेशन की सीईओ हैं, प्रथम फाउंडेशन की सीईओ रुक्मणी बनर्जी को प्रदान किया गया है। 10वां है कि 5 सितंबर 2021 को शिक्षक दिवस के अवसर पर ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन की ओर से AICTE की ओर से बिहार के किस व्यक्ति को छात्र विश्वकर्मा अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो 10वें का आंसर हो जाएगा बी, आकांक्षा श्रीवास्तव को सम्मानित किया गया। 11वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि राष्ट्रपति कोविंद द्वारा बिहार के किन शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? ये पूछा है आपसे। तो 11 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि चंदना दत्त मधुबनी जिले से और हरिदास शर्मा कैमूर जिले से इनको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला है कि बिहार में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले विदेशी घुसपैठियों के लिए राज्य का पहला डिटेंशन सेंटर किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो 12 का आंसर हो जाएगा सी, हाजीपुर में स्थापित किया जाएगा डिटेंशन सेंटर। बिहार का सबसे बड़ा औद्योगिक पार्क कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? 13 नंबर क्वेश्चन, VBI क्वेश्चन आप लोगों के लिए। औद्योगिक पार्क बिहार में बन रहा है सबसे बड़ा, तो 13 का क्या आंसर हो जाएगा? ये डोभी नामक जगह है गया में, वहाँ पर स्थापित किया जाएगा बिहार का सबसे बड़ा औद्योगिक पार्क। 14 है कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 में शरद कुमार ने हाई जंप T42 इवेंट में 1.83 मीटर की कूद लगाकर कांस्य पदक जीता। उनका संबंध बिहार के किस जिले से है? शरद कुमार जी का संबंध बिहार के किस जिले से है? तो मुजफ्फरपुर जिले से है, सी हो जाएगा इसका आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन है कि रोहतास के किस पैरा ओलंपिक महिला खिलाड़ी को 5वीं बार राज्य खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये पैरा ओलंपिक महिला खिलाड़ी हैं। तो 15 का आंसर हो जाएगा डी, ममता देवी इनका नाम है। 16 है कि सितंबर 2021 में बिहार राज्य कैबिनेट की बैठक में बिहार के किस जिले में 65 किलो लीटर प्रतिदिन क्षमता के राज्य के सबसे बड़े इथेनॉल प्लांट स्थापित करने की स्वीकृति दी गई है? VBI क्वेश्चन, इथेनॉल प्लांट बन रहा है बिहार का में सबसे बड़ा, 65 किलो लीटर प्रतिदिन क्षमता के है ये इसका। ओके, तो 16 का क्या आंसर दिया है? 16 का आंसर दिया है बी, पूर्णिया जिले में स्थापित किया जाएगा इथेनॉल प्लांट। 17 नंबर पर चलते हैं। बिहार के किस जिले के ब्रह्मपुरा में राज्य का पहला बायोगैस प्लांट स्थापित किया जा रहा है? बायोगैस का प्लांट। तो 17 का आंसर हो जाएगा सी, बक्सर जिला में स्थापित किया जा रहा है। 18 के शहरी स्वयं सहायता समूह जो होते हैं की प्रशिक्षित महिलाएं बिहार के शहरी निकायों में कॉमन सर्विस सेंटर का संचालन करेंगी। इन महिलाओं को किस नाम से पुकारा जाएगा? अच्छा क्वेश्चन है ये, तो 18 का आंसर हो जाएगा DG सखी नाम से इनको पुकारा जाएगा। स्वयं सहायता समूह जो होते हैं SGG बोलते हैं उसको, SHG बोलते हैं, SHG, उनकी महिलाओं को किस नाम से बुलाया जाएगा? तो DG सखी नाम से बुलाया जाएगा। 18 का आंसर बी दिया है। 19 है कि बिहार के किस जिले के किलकारी भवन में राज्य का एकमात्र तितली उद्यान स्थित है?
किलकारी भवन में राज्य का एकमात्र तितली उद्यान स्थित है। तो 19 का आंसर आप सबको पता होना चाहिए, पटना जिले में है ये। 20 है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक मानस के अनमोल मोती के लेखक कौन है। इस बुक का भी नाम आप लोग याद रख लेना, मानस के अनमोल मोती। तो 20 का आंसर हो जाएगा सी दिया है, वंदना मिश्रा जी इसके लेखक हैं। अर्धसैनिक बलों के बाद बिहार देश का कौन सा राज्य है जिसमें महिला कमांडो टीम तैयार की गई है। महिलाओं की कमांडो टीम बिहार में तैयार की गई है। तो 21 का आंसर हो जाएगा ए, पहला राज्य है ऐसा देश भर में। 22 है कि पूर्व मध्य रेलवे द्वारा राज्य के किस रेलवे स्टेशन पर राज्य का सबसे बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा है। पूर्व मध्य रेलवे के द्वारा सबसे बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है। तो 22 का आंसर हो जाएगा ए, पटना जंक्शन पर बनाया जा रहा है। बहुत बढ़िया। 23 है कि बिहार के किस जिले के मिर्जा रिजवान अमेरिकी फ्रीडम फाउंडेशन से प्रतिष्ठित जॉर्ज वाशिंगटन सम्मान पदक से सम्मानित किए जाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। तो 23 का आंसर हो जाएगा सी, पटना जिले के हैं ये मिर्जा रिजवान जी। 24 है कि सितंबर 2021 में सदानंद सिंह का निधन हो गया, उनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो वे 2000-2005 तक बिहार विधानसभा के अध्यक्ष रहे। पहली बार 1969 में कांग्रेस के टिकट पर कहलगांव विधानसभा से चुनाव जीते। वे कहलगांव भागलपुर से 9 बार चुनाव जीते एवं 2 बार मंत्री बने हैं। तो 24 का क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी सही हैं। 25 है कि निम्नलिखित में से किसे स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार द्वारा किससे सम्मानित किया गया है। तो 25 का आंसर हो जाएगा बी, आनंद कुमार जी को सम्मानित किया गया है। 26 है कि मूलतः पटना की रहने वाली नीना सिंह, पहली बात तो नीना सिंह जी हैं, किस राज्य की पुलिस विभाग में पहली महिला डायरेक्टर जनरल के पद पर नियुक्त हुई हैं। ये बिहार की हैं नीना सिंह, ये डायरेक्टर जनरल के पद पर नियुक्त हुई हैं, बिहार की महिला हैं। ये किस राज्य की डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बनी हैं। तो 26 का आंसर हो जाएगा ए, राजस्थान पुलिस की डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बनी है, ये पद पर नियुक्त हो गई हैं। नीना सिंह इनका नाम है। और 26 का आंसर दिया है अभी आपको लोग बताया ए, राजस्थान पुलिस। ओके, 27 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि बिहार के किस जिले के मंदार पर्वत पर बिहार के दूसरे रोपवे का उद्घाटन किया गया है। इसकी चर्चा मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में भी की थी करंट अफेयर के। तो 27 का आंसर हो जाएगा सी, बांका जिले में। और अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं बिहार के लिए प्रीवियस ईयर का, तो सिर्फ बिहार के प्रीवियस ईयर मत करके जाना, घटना चक्र से सारे स्टेट के प्रीवियस ईयर करके जाना। चल रहा है आप पैरेलल इसके चैनल पे चल रहा है मॉडर्न हिस्ट्री का प्रैक्टिस सीरीज, जिसको आप जाके वहाँ पर कर सकते हैं। तो 27 का आंसर हो जाएगा बांके जिले में है मंदार पर्वत, और वहीं पर दूसरे रोपवे का उद्घाटन किया गया है। 28 नंबर है कि निम्नलिखित में किस रेल कारखाने में 175 टन भार उठाने की क्षमता वाला देश का पहला क्रेन बनाया जाएगा। तो 28 का क्या आंसर हो जाएगा सी, जमालपुर रेल कारखाना मुंगेर बिहार में ये क्रेन बनाया जाएगा। 29 है काले हिरन के संरक्षण के लिए किस जिले में 12 एकड़ में रेस्क्यू सेंटर स्थापित किया जाएगा। तो 29 का आंसर दिया है ए, बक्सर जिले में स्थापित किया जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में शुरू करने वाला देश का पहला संस्थान बन गया है। तो 30 का आंसर हो जाएगा, सबको पता है सी, NIT पटना। 31 है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI का तीसरा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया गया। खाद्य सुरक्षा का भी सूचकांक जारी करती है, इंडेक्स जारी करती है। इस संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो 31 का आंसर दिया है वो मैं बाद में बताऊंगा। बड़े राज्यों में गुजरात को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, बिल्कुल सही। छोटे राज्यों में गोवा को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, बिल्कुल सही। बड़े राज्यों में बिहार को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है, दुर्भाग्यपूर्वक सारे सही हैं। डी आंसर इसका दिया है 31 का। 32 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं सब लोग। देश का पहला राज्य कौन होगा जहां गन्ने से बनने वाली गुड़ उद्योग को उत्पादन को, गन्ने से जो गुड़ बनता है उसको उद्योग का दर्जा दिया जाएगा। पहला राज्य होगा ऐसा। तो 32 का क्या आंसर हो जाएगा डी, बिहार राज्य होगा। और उद्योग होगा तो उस पर कर भी लगाया जाएगा। 33 है कि राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क द्वारा गुरुवार को जारी देश भर में समग्र रैंकिंग में शीर्ष 100 संस्थानों में बिहार के सिर्फ एक संस्थान IIT पटना को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो 33 का आंसर हो जाएगा बी, 51वां स्थान प्राप्त हुआ है IIT पटना को देश के शीर्ष 100 संस्थानों में। 34 है कि 7200 करोड़ की लागत से बिहार के पहले 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ये आपसे पूछा है। ओके, तो इसको पढ़ते हैं। औरंगाबाद के आमस GT रोड से जयनगर के बीच, औरंगाबाद से जयनगर, औरंगाबाद यहाँ, जयनगर यहाँ, मधुबनी बॉर्डर नेपाल। ओके, जयनगर के बीच इसका निर्माण किया जाएगा 7200 करोड़ की लागत से 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का। यह औरंगाबाद से पटना होते हुए दरभंगा तक जाएगी और 205 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे उत्तर और दक्षिण बिहार को आपस में जोड़ेगा। तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, डी आंसर दिया है। और जयनगर कहाँ है, जयनगर है
मधुबनी में नेपाल की सीमा से सटा हुआ राज्य, और यहाँ से नेपाल के लिए अभी भारत सरकार की ट्रेन भी चलाई गई, इसलिए ये चर्चा में था। नेपाल जयनगर से जनकपुर तक ट्रेन चलाई गई है। 35 नंबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस 17 सितंबर 2021 पर आयोजित टीकाकरण महाअभियान के तहत टीकाकरण करने में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 35 का आंसर हो जाएगा ए, पहला स्थान प्राप्त हुआ है। 36 नंबर है कि जियोलॉजिकल सर्वे द्वारा हाल ही में बिहार के किस क्षेत्र में फायर क्ले के विशाल भंडार की पुष्टि हुई है? तो 36 का आंसर हो जाएगा सी, कहलगांव के क्षेत्र में फायर क्ले के विशाल भंडार मिलने की पुष्टि हुई है। और देश का 44% सोना का अनुमान लगाया था भारत सरकार के खनन विभाग ने कि बिहार के किस जिले में है? तो जमुई जिले में है बिहार के। देश के 44% स्वर्ण भंडार होने का अनुमान लगाया गया है, खनन शुरू नहीं हुआ है। 37 है कि बिहार में अपने तरीके का पहला पक्षी प्रदर्शक प्रशिक्षण कार्यक्रम किस जिले में आयोजित किया गया है? पक्षी प्रदर्शक प्रशिक्षण कार्यक्रम। तो 37 का क्या हो जाएगा, सब लोग बताइए। 37 का हो जाएगा सी, भागलपुर में शुरू किया गया है। 38 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हम सब लोग। यूजीसी ने छात्रों के लिए, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने छात्रों के लिए शैक्षणिक पर्यटन के उद्देश्य से, शैक्षणिक पर्यटन है ना, के उद्देश्य से देश में 100 संस्थानों को चिन्हित किया है। इसमें बिहार के कितने स्थान शामिल हैं? तो 38 का आंसर हो जाएगा डी, बिहार के 5 संस्थान शामिल हैं। 39 है कि बिहार सरकार द्वारा एड्स को किस वर्ष तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? वीवीआई तरीके का क्वेश्चन होता है, इस तरह के क्वेश्चन जब सरकार बनाती है तो, है ना, जब इस तरह के रिकॉर्ड अपना टारगेट बनाती है तो हमसे ज़रूर पूछता है। तो 39 का आंसर क्या हो जाएगा? 39 का आंसर हो जाएगा बी, 2030 तक सरकार ने बोला है कि हम HIV एड्स को बिहार से ख़त्म कर देंगे। अच्छी चीज़ है ये चीज़। 44 है कि गंगटोक सिक्किम में आयोजित प्रथम ऑल इंडिया बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता में किस राज्य के पुरुष और महिला दोनों टीमें चैंपियन बनी हैं? तो 40 का आंसर हो जाएगा सी, बिहार की पुरुष और महिला दोनों टीमें चैंपियन बनी। कहाँ पर आयोजित किया गया ये भी याद रखना, गंगटोक सिक्किम में। 41 है कि 21 अक्टूबर 2021 को बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने शिरकत की थी? तो 41 का आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने शिरकत की थी। बिहार विधानसभा भवन का शताब्दी समारोह था, 100 साल पूरा हो गया। 42 नंबर क्वेश्चन है कि पटना किस व्यक्ति ने 2500 से ज़्यादा मैथ्स के फॉर्मूले को संग्रहित कर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया है? गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया है। 42 का आंसर हो जाएगा सी, किसले शर्मा जी बने हैं जिन्होंने 2500 से ज़्यादा मैथ्स के फॉर्मूले को संग्रहित किया अपने बुक में। ओके, 43 नंबर पे चलते हैं सब लोग। बिहार की पहली जैविक सब्जी हाट बिहार के किस जिले में स्थित तिलका मांझी स्थित कार्यालय में खोली गई है? तो 43 का क्या आंसर हो जाएगा? तिलका मांझी जब भी आ गया तो भागलपुर जिला हो जाएगा। 44 है कि हाल ही में बिहार का पहला जिला कौन बना है जहां सभी पंचायतों में पुस्तकालय की व्यवस्था की गई है? तो 44 का आंसर हो जाएगा डी, पूर्णिया जिला बना है जहां की सभी पंचायतों में पुस्तकालय की स्थापना की गई है। जो लोग पूर्णिया से ये वीडियो देख रहे हैं बताएं जरा कि उनके पंचायत में हुई है कि नहीं हुई है। 45 है कि केंद्र सरकार की योजना के तहत बिहार के किस शहर में राजापुर मोड़ के निकट हेलीपोर्ट बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है? तो 45 का क्या आंसर हो जाएगा ए, बोधगया जिले में मंजूरी दी गई है। 46 है कोसी की किस सहायक नदी पर नेपाल में 2 हाइडल परियोजना निर्माण किया जा रहा है जिससे बिहार को भी बिजली मिल सकेगी? तो 46 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, अरुण कोसी नदी पर बनाया जा रहा है। 47 है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत 2 से 8 अक्टूबर 2021 के मध्य वन्यजीव सप्ताह का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो 47 का आंसर हो जाएगा डी, संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में इसका आयोजन किया जाए। पटना का जो जू है वहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। 48 है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वनावरण और वृक्षावरण में क्रमशः वृद्धि कितनी हुई है? वनावरण में अलग वृद्धि हुई है, वृक्षावरण में अलग वृद्धि हुई है बंधुओं। तो 48 का आंसर हो जाएगा सी, 75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि वनावरण में हुई है और 338 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि वृक्षावरण में हुई है। आप लोग वन के प्रकार पता ही होंगे, वेरी डेंस फॉरेस्ट और जो बिना डेंस वाले फॉरेस्ट होते हैं उनकी बात कर रहा है। 3 तरह के वन होते हैं। वृक्षावरण क्या होता है? कहीं पर भी जो वृक्ष लगा हुआ है, वो बिहार में कितनी ऐसी जगह है जहाँ वृक्ष लगा हुआ है, फॉरेस्ट एरिया के बाहर भी हो, है ना, छोटे छोटे बगीचे भी होते हैं, उसके भी वृक्षों की गणना की जाती है। वृक्षावरण उसी को कहा जाता है। वनावरण होता है रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, मोस्टली होते हैं रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। 49 है कि वर्ष 2020-21 में गेहूं की उत्पादकता के मामले में बिहार का कौन सा जिला शीर्ष पर रहा? गेहूं की उत्पादकता के मामले की बात कर रहा है तो बेगूसराय गेहूं की उत्पादकता मामले में शीर्ष पर रहा है। 50 है कि वर्ष 2020-21 में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन निम्न में से बिहार के किस जिले में हुआ है? बेहतरीन क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना चाहिए, है ना। गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन 20-21 की बात कर रहा है
तो 50 का आंसर हो जाएगा ए, रोहतास ज़िले में हुआ था। तो हमने छठा सेट भी कंप्लीट कर लिया, 100 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए धराधर। आप लोगों को भी लगा होगा। चलो, जैसा भी वीडियो लगा ज़रूर बताना कमेंट करके। 7वें सेट पर आ गए हैं, जिसका पहला क्वेश्चन क्या है, बिहार राज्य से संबंधित किसी व्यक्ति को जो बाइडेन ने अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता का एम्बेसडर एट लार्ज नामित किया है, तो उनका नाम पूछा है आपसे। ओके, और ये 7th सेट है, इसमें भी फिर 50 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद 8th सेट पर हम लोग चलेंगे। तो पहले का आंसर दिया है बी, रसद हुसैन जी हैं जिनको नियुक्त किया गया है। दूसरा क्वेश्चन है कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के जून 2021 के आंकड़ों के अनुसार बिहार में बेरोजगारी दर कितनी है। तो ये बेरोजगार लोग जो हैं बिहार में, वो तो भली भांति जानते हैं कि बहुत ही ज़्यादा है, 13.8%। भयावह स्थिति है बंधुओं। बीपीएससी में ऐसे ही नहीं इतने सारे फॉर्म डाले गए हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के तहत बिहार के किस एयरपोर्ट को साल 2023 में निजी हाथों में सौंप दिया जाएगा। तो तीसरा का आंसर हो जाएगा ए, जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट पटना को निजी हाथों में सौंप दिया जाएगा। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन क्या है कि जो राष्ट्र की संपत्ति है, जो भी संपत्ति, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे खाली ज़मीन हो कोई, या एयरपोर्ट हो, सरकार उसको प्राइवेट को दे के उससे पैसे ले लेगी, है ना, और वो कुछ साल के लिए रन करेगा और फिर सरकार को वापस कर देगा। ओके। चौथा क्वेश्चन है कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी द्वारा बिहार के वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व को बाघ संरक्षण के लिए कौन सा स्थान दिया गया है। तो चौथे का आंसर हो जाएगा सी, 5वां स्थान दिया गया है वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व को। ये बिहार किस ज़िले में है आपको बताना है कमेंट करके। 5वां है कि देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित पहले बापू टावर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जा रहा है। तो 5वें का क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, पटना जिले में किया जाएगा बापू टावर का निर्माण। छठा है कि यूपीएससी 2020 में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले शुभम कुमार बिहार के किस जिले के निवासी हैं। क्या क्वेश्चन पूछा है। तो छठे का क्या आंसर हो जाएगा सी, कटिहार के निवासी हैं। चलो, अच्छी बात है, आप भी टॉप करो, आपका जिला का नाम भी आ जाएगा। बिहार के पर्यावरण विभाग द्वारा मैकडोवल गोलंबर पार्क का निर्माण किस शहर में किया जाएगा। ओके, किस शहर में किया जाएगा। तो 7 का क्या आंसर हो जाएगा डी, पटना शहर में किया जाएगा। विश्व हिंदू रक्षा संगठन द्वारा बिहार के किस जिले में विश्व हिंदू रक्षा संगठन द्वारा मुफ्त भोजनालय रोटी बैंक केंद्र का शुभारंभ किया गया है। तो 8 का आंसर हो जाएगा डी, पूर्णिया जिले में शुरू किया गया है। 9 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार के किस व्यक्ति को 75वें स्वतंत्रता दिवस पर रक्षा मंत्रालय द्वारा सिविल अधिकारियों को दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ प्रशस्ति सम्मान से सम्मानित किया गया। तो 9 का क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, जितेंद्र कुमार को सम्मानित किया गया। अगला है कि राज्य सरकार ने अगले 2 वर्षों में राज्य का हरित आवरण बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा है। हरित आवरण बढ़ाया जाएगा, 10वां नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर दिया है बी, 17% करने का लक्ष्य रखा है। 11 है कि बिहार में पंचायत चुनाव 2021 का अधिसूचना किस तिथि को जारी की गई थी। पिछले साल विधानसभा चुनाव की अधिसूचना की तारीख आपसे पूछ लिया था, तो इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। तो 11 का आंसर हो जाएगा ए, 24 अगस्त 2021 ईस्वी को। 24 अगस्त 2021 ईस्वी को, इसको याद रखना सब लोग। 12 के पटना के गांधी मैदान में 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में प्रदर्शित झांकियों में से प्रथम पुरस्कार किसको मिला है। ये सबको पता होना चाहिए। 12 का आंसर हो जाएगा बिहार शिक्षा परियोजना परिषद को प्रथम पुरस्कार मिला है। 13 है कि बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नया उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो 13 का आंसर हो जाएगा ए, उदयकांत मिश्रा जी को बनाया गया है। 14 है कि बिहार के किस जिले में स्थित जेल डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण अभियान है ना के तहत कैदियों को डिजिटल प्रशिक्षण देने वाला देश का पहला जेल कौन सा जेल बन गया है। तो 14 का आंसर हो जाएगा से, बांका जेल बन गया है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के किस विश्वविद्यालय में मिल्खा सिंह खेल परिसर का उद्घाटन किया जाएगा। मिल्खा सिंह जी का निधन हो गया था। तो 15 का क्या आंसर हो जाएगा, 15 का हो जाएगा दक्षिणी बिहार केंद्रीय विद्यालय गया में ये शुरू किया गया है। मिल्खा सिंह खेल परिसर का उद्घाटन किया जाएगा। 16 है कि बिहार में किस देश की टेक्नोलॉजी की सहायता से चलता फिरता बिजली घर तैयार किया जा रहा है। तो ये कहाँ की टेक्नोलॉजी है, तो ये फ्रांस की टेक्नोलॉजी है, मोबाइल बिजली घर। 17 है कि बिहार के किस जिले में अभियान किताब दान चलाया जा रहा है, जिसकी सहायता से ग्रामीण क्षेत्रों में पुस्तकालय खोले जाएंगे। बहुत ही अच्छी चीज़, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव। 17 का आंसर हो जाएगा बी, पूर्णिया जिले में चलाया जा रहा है। 18 कि बिहार सरकार द्वारा हाल ही में किसे डॉक्टर फादर कामिल बुल्के पुरस्कार दिया गया है, ये पूछा है आपसे। 18 का आंसर हो जाएगा सी, अनंत विजय को दिया गया है। 19 है कि बिहार के जिले के उद्योग केंद्र परिसर में राज्य का पहला मुख्यमंत्री उद्यमी पार्क स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री उद्यमी पार्क के बारे में पूछा है, तो 19 का आंसर हो जाएगा बी, पूर्णिया जिले में स्थापित किया जाएगा। 19 का आंसर बी हो जाएगा।
20 है कि देश का पहला सरकारी संस्थान कौन बन गया है जिसके अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुरूप बीज उत्पादन, प्रबंधन और बीज की पारदर्शी प्रणाली पर भारतीय मानक ब्यूरो ने मुहर लगा दी है। तो देश का पहला सरकारी संस्थान कौन बन गया है? तो 20 का आंसर हो जाएगा ए, बिहार राज्य बीज निगम बन गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते 21 नंबर पर कि पूर्व मध्य रेल के नए प्रबंधक के महाप्रबंधक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। 21 का आंसर हो जाएगा डी, अनुपम शर्मा जी को नियुक्त किया गया है। 22 है कि बिहार किस जिले में टेस्ट ट्यूब के माध्यम से गर्भाधान कराने के बाद बछिया का जन्म पहली बार हुआ है? तो 22 का आंसर हो जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए, बेगूसराय जिले में ये हुआ है। 23 है कि एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 रैंकिंग में बिहार को कौन सा स्थान मिला है? VVI क्वेश्चन मार्क कर लेना बंधुओं आप सब लोग। तो 23 का आंसर हो जाएगा बी, 22वां स्थान मिला है। 24 है कि उत्तर बिहार का पहला और राज्य का दूसरा थैलेसीमिया डे केयर सेंटर किस जिले में स्थापित किया जाएगा? आप लोग बताइए। तो 24 का क्या आंसर हो जाएगा? डी, मुजफ्फरपुर जिले में स्थापित किया जाएगा। 25 है कि बिहार का पहला 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला बन गया है। कौन सा जिला बन गया है? तो 25 का आंसर हो जाएगा डी, जहानाबाद जिला बन गया है 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला। 26वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं सब लोग कि विश्व बाल सप्ताह के अवसर पर आयोजित किड्स टेकओवर प्रोग्राम के तहत बिहार की किस बालिका को एक दिन के लिए यूनिसेफ बिहार की जिम्मेवारी सौंपी गई थी? तो इस बालिका का नाम है, इनका नाम है सी, आध्या। आध्या नाम है इनका, आध्या। 27 है कि अगस्त 2021 में किस प्रसिद्ध साहित्यकार और भारतीय प्रशासनिक सेवा से अवकाश प्राप्त अधिकारी का निधन हो गया? ये प्रसिद्ध साहित्यकार भी थे, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भगवती शरण मिश्र जी का निधन हो गया। 28 है कि 18 वर्ष से अधिक उम्र के 100% लोगों का टीकाकरण करने वाला बिहार का पहला प्रखंड कौन सा बन गया? प्रखंड का नाम पूछा है आपसे, ब्लॉक का। तो 28 का क्या आंसर हो जाएगा? ए, बनकटवा प्रखंड, पूर्वी चंपारण। 29 है कि बिहार सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत संघ लोक सेवा आयोग UPSC की मुख्य परीक्षा की तैयारी करने के लिए कितने रुपए का प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा? अगर आप UPSC की प्री पास करोगे तो आपको दिया जाएगा। जोर लगाओ, पास करो, पैसे ले जाओ। तो 29 का क्या आंसर हो जाएगा? 29 का सी, 1 लाख रुपये मिलेंगे भाई, पढ़ लो। 30 है कि बिहार के 72,000 प्रारंभिक विद्यालयों में मिड डे मील के शिक्षकों को अलग करके इसकी जिम्मेदारी किसे देने का निर्णय लिया गया है? 72,000 जो प्राइमरी स्कूल होते हैं उसमें मिड डे मील से शिक्षकों को अलग किया जाएगा और इसकी जिम्मेदारी 30 का आंसर दिया है सी, अक्षय पात्रा फाउंडेशन को दिया जाएगा और ये फाउंडेशन भोजन पहुँचाएगा स्कूलों पर। 31 है कि निम्नलिखित में किस व्यक्ति को सामाजिक और राजनीति के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के सौजन्य से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अवार्ड से सम्मानित किया गया? किनको सम्मानित किया गया है? तो 31 का बी, राजीव रंजन प्रसाद जी को सम्मानित किया गया है। 32 है कि देश का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का उद्घाटन पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री नीरज कुमार के द्वारा बिहार के किस जिले में किया गया है? तो 32 का आंसर हो जाएगा सी, पटना जिले में किया गया है। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया गया। ओके, कौन से मंत्री द्वारा? बिहार के पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री द्वारा, नीरज कुमार जी द्वारा। इसको आप लोग याद रखना, मंत्रालय का नाम। हाल ही में चर्चा में रहा मोइनुल हक स्टेडियम किस जिले में स्थित है? ये तो सबको पता होगा मेरे हिसाब से, पटना जिले में स्थित है। 33 का बी हो जाएगा। 34 है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में बिहार के किस जिले के सुखेत मॉडल का जिक्र करते हुए कचरे से कमाई योजना की तारीफ की थी? मन की बात में प्रधानमंत्री ने चर्चा की थी और ये हम पिछले वीडियो में भी इस क्वेश्चन को निपटा चुके हैं। रिपीटेड क्वेश्चन है, सबको पता होना चाहिए। मधुबनी जिले का है सुखेत मॉडल। इसमें क्या है? गोबर के बदले गैस। ओके, सुखेत मॉडल की चर्चा प्रधानमंत्री ने भी की थी। 35 है कि बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत विभिन्न जिलों की रैंकिंग किस जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो 35 का आंसर हो जाएगा सी, गया जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है जल जीवन हरियाली अभियान के तहत। 36 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार स्वास्थ्य विभाग द्वारा होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों की बेहतर देखभाल के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया था दूसरे सेकेंड वेव के दौरान? तो 36 का क्या आंसर हो जाएगा? डी, हिट कोविड ऐप को लॉन्च किया गया था। 37 है कि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा पहली से 12वीं कक्षा तक के पुस्तकों को ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? आप लोग इस पोर्टल को विजिट करना, पहली से 12वीं तक के पुस्तकें मिल जाएंगी। बिहार शिक्षा परियोजना की है। तो 37 का आंसर हो जाएगा डी, ई लॉट्स। ओके, 37 का आंसर दिया है डी। 38 है काव्य संग्रह अप डाउन में फंसी जिंदगी, काव्य संग्रह क्या नाम है इसका? अप डाउन में फंसी जिंदगी की रचना के लिए किस कवि को मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार द्वारा किस प्रदान किया गया है? तो 38 का क्या आंसर हो जाएगा? सब लोग बताइए। दिलीप कुमार जी को प्रदान किया गया है।
39 है कि मई माह में हुए निधन के संबंध में कौन सा सुमेलित है। मई माह में ये निधन हुआ था पिछले साल। तो डॉक्टर शांति जैन बिहार गौरव गान की लेखिका, रघुनंदन लाल भाटिया बिहार के पूर्व राज्यपाल, पंडित चंद्रनाथ मिश्र प्रसिद्ध मैथिली साहित्यकार। तो 39 का आंसर दिया है डी, उपर्युक्त सभी सारे ही सही हैं। 40 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं सब लोग कि बिहार ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 लाने वाला देश का कौन सा राज्य बन गया है। तो देश का पहला राज्य बन गया है बिहार। ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी लाया गया था। सब कुछ तब लाया जाता है जब हमारे साथ आपदा हो जाती है, जब सेकेंड वेव बीत गया, बहुत सारे लोग मर गए बिना ऑक्सीजन के, उसके बाद लोग जागते हैं कि पहला लाया गया है। ओके, पहला राज्य बना है बिहार। 41 है कि 9वीं शताब्दी की कुबेर की मूर्ति बिहार के किस ज़िले में मिली है। 9वीं शताब्दी की है ये मूर्ति, सब लोग याद कर लो, पटना ज़िले में मिली है। ए आंसर हो जाएगा पटना। 42 है कि बिहार के किस ज़िले के कृषि विज्ञान केंद्र को पराली प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए इको एग्रीकल्चर अवार्ड द्वारा किससे सम्मानित किया गया है। तो 42 का आंसर हो जाएगा ए, रोहतास जिले को सम्मानित किया गया है। रोहतास का ही मॉडल पूरे बिहार में लागू किया जाएगा। 42 क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। 43 पर माता पिता की मृत्यु या फिर माता पिता में से किसी एक की मृत्यु कोरोना वायरस संक्रमण के कारण हो गई हो तो वैसे बच्चों को 18 वर्ष की आयु होने तक 1500 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री बाल सहायता योजना की शुरुआत की गई है। तो 43 का आंसर हो जाएगा सी, बिहार सरकार द्वारा शुरू किया गया है। 44 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं सब लोग कि पूर्व मध्य रेलवे के अधिक राजस्व देने वाले टॉप 30 स्टेशन की सूची में किस रेलवे स्टेशन को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो 44 का आंसर हो जाएगा ए, पटना जंक्शन को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। 45 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि जल जीवन हरियाली अभियान के तहत बिहार के किस जिले में तालाब के ऊपर तैरता हुआ बिजली घर बनाया जा रहा है। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत बनाया जा रहा है। तो 45 का क्या आंसर हो जाएगा, सुपौल और दरभंगा जिले में बनाया जा रहा है। 46 है कि डॉक्टर विनय कारक की आत्मकथा मेरी यादें का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया है। तो 46 का आंसर हो जाएगा ए, फागू चौहान के द्वारा। और डॉक्टर विनय कारक की ये आत्मकथा है, तो ये भी आप लोग याद रखना। 47 है कि बिहार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मनरेगा योजना के तहत सघन पौधारोपण अभियान चलाकर 21-22 में राज्य में कितने पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बीवीआई टाइप का, सब लोग रट के रख लेना इसको। 47 का हो जाएगा ए, 2 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। 48 है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वृक्षावरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो 48 का आंसर हो जाएगा ए, 2.48% है। वृक्षावरण की बात कर रहे बंधुओं, वृक्षावरण की बात कर रहे हैं, 2.48%, 2.5% के आसपास है, इतना याद रखना। वैसे ऑप्शन बहुत करीब का दिया है, 2.48 ही रखना। 2 दूनी 4 दूनी 8। ओके, 48 का ए। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार बिहार में फसल सघनता सर्वाधिक किस जिले में है। फसल की सघनता की बात कर रहे हैं, तो 49 का आंसर बी हो जाएगा, शिवहर जिले में है। 50 है कि बिहार में वर्ष 2020-21 में चावल की उत्पादकता कितनी थी, प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पूछा है। तो 50 का आंसर हो जाएगा बी, 2447 हेक्टेयर थी बिहार में प्रति किलोग्राम हेक्टेयर। अगले पर हम लोग आ गए हैं 8वें सेट पर। वीडियो कैसा लग रहा है ज़रूर बताना, काफ़ी मेहनत लगता है, 300 क्वेश्चन बोल बोल के पढ़ना पड़ता है। ओके, और अच्छे क्वेश्चंस हैं, अंत तक वीडियो देखना यार, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। 500 क्वेश्चंस में आपके लगभग पूरे साल का बिहार कवर हो रहा है। तो बिहार में चकबंदी के लिए 8वां सेट का पहला क्वेश्चन, बिहार में चकबंदी के लिए चक बिहार एप्लीकेशन किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है। हदबंदी चकबंदी तो पता होगा, एक हद तक आप ज़मीन रख सकते हो, चलाया गया था, याद है, लैंड रिफॉर्म एक्ट 1951 जवाहरलाल नेहरू जी के समय में, पहला संविधान संशोधन के तहत। ओके, तो चकबंदी क्या होता है कि आपके खेत एक ही जगह ले जाएगा सारा। ओके, तो बिहार में चकबंदी के लिए चक बिहार एप्लीकेशन किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है। पहले का आंसर हो जाएगा डी, IIT रुड़की के द्वारा विकसित किया गया है। दूसरा कि भारत का पहला ऑनलाइन एग्री हैकाथॉन बिहार के किस जिले में आयोजित किया गया। ऑनलाइन एग्री हैकाथॉन, तो दूसरा का आंसर हो जाएगा ए, भागलपुर जिले में आयोजित किया गया। तीसरा है कि जून 2021 में किस राज्य सरकार ने यह घोषणा की कि सरकारी भवनों के निर्माण में फ्लाई ऐश से बनी ईंटों का उपयोग किया जाएगा। फ्लाई ऐश कहाँ से निकलते हैं, जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं या और भी बाकी जो थर्मल पावर प्लांट से संबंधित कारखाने होते हैं, जो स्टील का कारखाना होता है, उन सब जगहों से फ्लाई ऐश निकलती है ना। चूर्ण होता है, चूर्ण रूपी में राख में मेटल भी होते हैं कई बार उसमें मिक्स, तो उन्हीं का निर्माण बिहार में किया जाएगा। उनसे ईंट बनाई जा सकती है, इससे पॉल्यूशन कम होगा, बीमारियां कम फैलेंगी।
चौथा क्वेश्चन है, किसी क्षेत्र में यांत्रिकीकरण को बढ़ावा देने के साथ ही लघु और सीमांत किसानों को कृषि संयंत्र उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना की शुरुआत की गई है? बेहतरीन क्वेश्चन। तो चौथे का आंसर हो जाएगा ए, बिहार सरकार द्वारा। पांचवें क्वेश्चन पे चलते हैं सब लोग कि जुलाई 2021 में केंद्रीय कैबिनेट के विस्तार किया गया, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ये आपसे पूछा है। बिहार से केवल 2 सांसदों को मंत्री बनाया गया, बिल्कुल सही। पशुपति कुमार पारस को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय कार्यभार सौंपा गया, बिल्कुल सही, जो पहले रामविलास पासवान जी के पास था। रामचंद्र प्रसाद सिंह को इस्पात मंत्रालय कार्यभार सौंपा गया, तो आंसर डी है, सारे ही सही हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के शैक्षणिक स्तर में सुधार लाने के लिए बिहार सरकार द्वारा किस योजना की शुरुआत की गई है? शैक्षणिक स्तर इनका सुधारा जाएगा, तो छठे का आंसर हो जाएगा डी, सुनंदिनी कार्यक्रम चलाया जा रहा है आंगनबाड़ी के लिए। सातवां है कि 2021 में बिहार का कौन सा जिला मछली उत्पादन में शीर्ष पर रहा? तो 7 का आंसर हो जाएगा बी, मधुबनी जिला मछली उत्पादन में शीर्ष पर था। आठवां है कि बिहार के किस महिला किसान को वर्ष 2020 के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय कृषि पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 8 का आंसर हो जाएगा ए, वंदना कुमारी जी को सम्मानित किया गया। 9 नंबर क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री युवा एवं उद्यमी योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो 9 का आंसर हो जाएगा बी, बिहार सरकार द्वारा शुरू किया गया है। 10 है कि गर्भवती महिला और नवजात शिशु की मॉनिटरिंग के लिए किस राज्य सरकार द्वारा अनमोल ऐप को लॉन्च किया गया है? तो 10 का आंसर हो जाएगा ए, बिहार सरकार द्वारा अनमोल ऐप को लॉन्च किया गया है। 11 है कि नीति आयोग और यूएनडीपी द्वारा आकांक्षी जिला रैंकिंग में टॉप 20 में बिहार का कौन सा जिला शामिल है, ये आपसे पूछा है। तो 11 का आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त तीनों ही जिले शामिल हैं। मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद और अररिया शामिल हैं, और टॉप 5 में बिहार के 4 जिले शामिल हैं, आपको पता होना चाहिए। 12 है कि बिहार की किस नदी पर डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? डगमारा जल विद्युत परियोजना, VBI, इसको लिख के रख लेना, रूम में चिपका लेना जहाँ भी करना हो। 12 का आंसर हो जाएगा, 12 का आंसर हो जाएगा सी, कोसी नदी पर डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। 13 है कि निम्नलिखित में किस राज्य सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में ई संबंधन पोर्टल की शुरुआत की गई है? तो 13 का आंसर हो जाएगा सी, बिहार में शुरू किया गया है। राजगीर में स्थापित किए जा रहे खेल विश्वविद्यालय में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटों को आरक्षित किया गया है? 14 नंबर क्वेश्चन है। तो महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित होंगी, और मेडिकल और इंजीनियरिंग में भी बिहार में 33% आरक्षण दिया गया महिलाओं को। बिहार के भागलपुर में GI प्रमाणित जर्दालू आम की पहली कमर्शियल खेप किस देश में भेजी गई है? जर्दालू आम को GI टैग है, पहली बात तो ये, और इसकी कमर्शियल खेप किस देश को भेजी गई है? तो 15 का आंसर हो जाएगा बी, ब्रिटेन को भेजी गई है। यहाँ पर शाही लीची भी पिछली बार भेजा गया था। बिहार के ज़िले में डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है, इसका आंसर हो जाएगा सी, सुपौल जिले में किया जा रहा है। कौन सी नदी पर? तो कोसी नदी पर। तो 16 का आंसर सी हो जाएगा। 17 बिहार के ज़िले से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में टीकाकरण के लिए टीका वाली 9 अभियान की शुरुआत की गई है। तो 17 का क्या आंसर हो जाएगा ए, मुजफ्फरपुर जिले में शुरू की गई है। 18 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, बिहार के किस रेलवे स्टेशन से भोजपुरी पेंटिंग पर आधारित, देखो मिथिला पेंटिंग तो चर्चा में था ही, तो उससे जुड़े हुए क्वेश्चन कितनी बार पूछा है आपसे, भोजपुरी पेंटिंग पर आधारित कॉरिडोर की शुरुआत की गई है। तो 18 का आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा डी, आरा जंक्शन पर। 19 है कि बिहार सरकार ने मुजफ्फरपुर में कैंसर अस्पताल के निर्माण के लिए किस संस्था के साथ समझौता किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव। 19 का क्या आंसर हो जाएगा सी, टाटा मेमोरियल सेंटर से समझौता किया है, क्योंकि बिहार के उत्तरी बिहार के खासतौर से इलाकों में पानी में आर्सेनिक के कारण बहुत ज़्यादा कैंसर के मरीज आ रहे हैं सामने। 20 है कि अनामिका शर्मा ने भारत के सबसे कम उम्र की स्काई डाइवर बनने का रिकॉर्ड बनाया है, उनका संबंध किस जिले से है, किस राज्य से है? तो 20 का क्या आंसर हो जाएगा? 20 का हो जाएगा बिहार जिले से है, बिहार राज्य से, सॉरी। 21 है कि बिहार के किस जिले में स्थित नबीनगर पावर जनरेटिंग कंपनी ने 660 मेगावाट वाली बिजली उत्पादन की दूसरी इकाई को शुरू किया है? तो 21 का क्या आंसर हो जाएगा, सब लोग बताइए। औरंगाबाद जिले में है नबीनगर पावर जनरेटिंग कंपनी। 22 नंबर क्वेश्चन है, सब लोग आ जाइए, कि कोरोना संकट में मानव सेवा उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन की तरफ से सम्मानित होने वाले बिहार के पहले विधायक कौन बने हैं? तो 22 का आंसर हो जाएगा डी, पवन जायसवाल जी को सम्मानित किया गया। 23 है कि बिहार में कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए पहला इनलैंड कंटेनर डिपो कहाँ पर बनाया जा रहा है? इनलैंड कंटेनर डिपो। तो 23 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा सी, फतुहा में बनाया जा रहा है। 24 है कि जुलाई 2021 में बिहार के राज्यपाल फागू चौहान और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीश धनखड़ ने पटना में किस पुस्तक का विमोचन किया था? तो 24 का क्या आंसर हो जाएगा? सी हो जाएगा, ऑपरेशन खुखरी का विमोचन किया था। 25 है कि वर्ष 2020 21 के लिए बिहार का शीर्ष राजभाषा पुरस्कार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शिखार सम्मान
तो पहली बात तो ये देख लो कि बिहार में राजभाषा का शीर्ष पुरस्कार कौन सा है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शिखर सम्मान किसे प्रदान किया जाएगा, तो 25 का आंसर हो जाएगा डी, प्रोफेसर विश्वनाथ तिवारी जी को प्रदान किया जाएगा। 26 है, कोरोना काल में मानसिक तनाव को दूर करने के लिए वर्चुअल पार्क की शुरुआत करने वाला पहला राज्य कौन बना है, तो 26 का आंसर हो जाएगा सी, बिहार बना है, वर्चुअल पार्क है ये। 27 है कि नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी रिपोर्ट 2020-21 में 52 अंकों के साथ बिहार को कौन सा स्थान मिला है। नीति आयोग का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिपोर्ट जारी होता है उसमें 20-21 के लिए बिहार को कौन सा स्थान मिला है, तो 27 का आंसर हो जाएगा डी, सबसे अंतिम मिला है। हमारा अंक कितना है, मात्र 52 नंबर हमें मिला है। टॉप पर केरल रहा था, छोटे राज्यों में हिमाचल प्रदेश, तो सबसे अंतिम स्थान पर हम एसडीजी इंडिया रिपोर्ट में हैं। नीति आयोग जारी करती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि जीएसटी काउंसिल ने बिहार के किस मंत्री को ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के सदस्य मनोनीत किया है, तो 28 का क्या आंसर हो जाएगा, 28 का हो जाएगा सी, तारकिशोर प्रसाद को। 29 है कि त्रिस्तरीय पंचायत परामर्श समिति द्वारा पंचायत का कार्यभार संभालने वाला बिहार का पहला जिला कौन बना है, तो 29 का आंसर हो जाएगा बी, शिवहर जिला बना है। 30 है कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत बिहार सरकार द्वारा युवाओं को कितने लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा, तो 30 का आंसर हो जाएगा सी, 10 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा बिहार के युवाओं को, उद्यमियों को। अगर आप स्टार्टअप शुरू करेंगे तो आपको मिल सकता है। 31 है कि रेल कर्मियों द्वारा रचित कविता कार्यों के लिए बिहार के किस व्यक्ति को मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार द्वारा किससे सम्मानित किया गया है, तो 31 का क्या आंसर हो जाएगा ए, दिलीप कुमार जी को सम्मानित किया गया है रेल कर्मियों द्वारा रचित कविता कार्यों के लिए। 32 है कि हाल ही में लोकसभा में लोक जनशक्ति पार्टी के संसदीय दल के नेता कौन बने हैं, लोकसभा में लोक जनशक्ति एलजेपी जो है इसके संसदीय दल के नेता कौन बने हैं, तो 32 का आंसर हो जाएगा डी, पशुपति कुमार पारस। तो पार्टी पूरी हाईजेक हो गई थी, चिराग पासवान जी से इनके पास आ गया। अगला है कि बिहार सरकार ने टीकाकरण महाअभियान कर दिखाएगा बिहार के तहत 6 महीने में कितने लोगों का टीकाकरण करने का लक्ष्य निर्धारित किया था, तो 33 का क्या आंसर हो जाएगा 6 करोड़ लोगों का। 34 है कि हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में मशरूम उत्पादन में बिहार का स्थान कौन सा है, 34 का आंसर हो जाएगा सी, बिहार का तीसरा स्थान है, 3rd रैंक है बिहार का। 35 है कि एसडीजी इंडेक्स 2021 के अनुसार बिहार में सड़क दुर्घटना मृत्यु के दर प्रति 1 लाख आबादी पर कितनी है। बिहार में सड़क दुर्घटना में 1 लाख आबादी पर कितनी मृत्यु दर है बिहार में सड़क दुर्घटना से, तो 35 का क्या आंसर हो जाएगा दुर्भाग्यपूर्वक 6। भारतीय डाक विभाग द्वारा संचालित इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की बैंकिंग सुविधा देने वाला बिहार के किस जिले की शाखा ने देश में पहला स्थान प्राप्त किया है, तो 36 का क्या आंसर हो जाएगा बी, नवादा जिले की शाखा ने स्थान प्राप्त किया है। पोस्ट पेमेंट बैंक जो होता है जिसको शुरू किया गया था कुछ साल पहले, बिहार में नए राष्ट्रीय राजमार्ग NH-139W का निर्माण किया जा रहा है। यह पटना को किस जिले से जोड़ेगा, ये आपसे पूछा है, तो 37 का हो जाएगा डी, बेतिया जिले पश्चिमी चंपारण से जोड़ेगा। 38 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस देश के कंजुलेट जनरल ऑफ इंडिया ने बिहार को अपना टूरिज्म पार्टनर बनाया है, किस देश के देने के लिए किस देश के कंजुलेट जनरल ऑफ इंडिया ने बनाया है, तो 38 का क्या आंसर हो जाएगा कॉन्सुलेट जो जनरल ऑफ इंडिया होता है, भारत सरकार का जो बाहर में एम्बेसी होती है उसने बनाया है, तो 38 का क्या आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका वाला कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया ने बनाया है भारत को टूरिज्म पार्टनर। 39 है कि बिहार के किस व्यक्ति को विश्व हिंदू परिषद का अध्यक्ष चुना गया है, ये आप लोग याद रखना। 39 का क्या आंसर हो जाएगा, 39 का हो जाएगा ए, डॉक्टर रविंद्र नारायण सिंह जी को विश्व हिंदू परिषद VHP जो है उनका अध्यक्ष चुना गया है। इस तरह क्वेश्चन मैंने तो नहीं देखा आज तक पूछ सकता है, तो आंसर याद रखना 39 का ए है, डॉक्टर रविंद्र नारायण सिंह। 40 है कि निम्नलिखित में किन व्यक्तियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने हेतु पटना में गरिमा गृह की स्थापना की गई है, तो 40 का आंसर हो जाएगा सी, ट्रांसजेंडरों के लिए। 41 हाल ही में जारी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के सर्वे के अनुसार बिहार में कितनी महिलाओं के पास रोजगार उपलब्ध है। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आर्थिक सर्वे से लिया गया है आपके ये। 41 का आंसर हो जाएगा बी, 6.6% महिलाओं के पास मात्र रोजगार है। 42 है कि बिहार के किस विभाग द्वारा परिमार्जन पोर्टल की शुरुआत की गई है। 42 का आंसर हो जाएगा बी, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा। 43 है कि पूर्वी मध्य रेलवे के किस मंडल को निर्धारित समय पर रेल परिचालन के लिए शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है टाइम टेबल से ट्रेन चलाने के लिए, तो 43 का आंसर हो जाएगा 43 का हो जाएगा डी, समस्तीपुर मंडल को। 44 है कि बिहार सरकार ने किस वर्ष तक टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। टीबी मुक्त बन जाएगा बिहार, तो एड्स तो हमने देखा ही था 2030 तक एड्स मुक्त बनना था। टीबी मुक्त कब तक बनेगा बिहार अपना, तो 44 का हो जाएगा बी, 2025 तक
2025 तक हम लोग टीबी मुक्त बन जाएंगे बंधुओं, जैसा लक्ष्य रखा है सरकार ने। 45 है बिहार के दरभंगा एयरपोर्ट का नाम किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर रखे जाने की घोषणा की गई है? तो 45 का क्या आंसर हो जाएगा? विद्यापति एयरपोर्ट के नाम पर। विद्यापति ठाकुर बहुत बड़े लेखक संगीतकार लेखक थे, मुख्यतः नचारी लिखा है इन्होंने। कीर्तिलता कीर्तिपता का इन्हीं की रचना है। विद्यापति मैथिली और बांग्ला भाषा के मुख्य रूप से। ओके, 46 नंबर है कि महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी द्वारा बिहार के किस लेखिका को साहित्य गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 46 का क्या आंसर हो जाएगा? सी पूनम आनंद को सम्मानित किया गया है। 47 है कि बच्चों को बाल श्रम से बचाने के लिए राज्य सरकार द्वारा बाल मित्र कार्ड योजना की शुरुआत की गई है। किस राज्य में की गई है? तो 47 का डी, बिहार राज्य में शुरू की गई है बाल श्रम से बचाने के लिए। 48 नंबर क्वेश्चन पे आ गए, बिहार के मैथिली, मगही, भोजपुरी और अंगिका भाषा को किस राज्य में द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया है? द्वितीय राजभाषा का दर्जा किस राज्य में दिया गया है? 48 का क्या हो जाएगा? बी, झारखंड राज्य में दिया गया है। और इसको लेके काफ़ी विवाद भी हुआ था। ओके, मैथिली, मगही और भोजपुरी और अंगिका को दिया गया है। 49 है कि बिहार में वर्तमान में चल रही 13 लघु जल विद्युत परियोजनाओं की कुल स्थापित क्षमता कितनी है? लघु विद्युत परियोजना जो बिहार में 13 चल रही है, पहली बात तो ये याद रख लो आप लोग। और उसकी अनुमानित क्षमता कितनी है? तो बी है 54.3 मेगावाट की क्षमता है उसकी। और सेट 8 का अंतिम क्वेश्चन है कि शहरी केंद्रों को पुनर्परिभाषित करने के लिए बिहार में शहरीकरण का वर्तमान स्तर कितना हो गया है? तो 50 का हो जाएगा डी, 15.3% शहरीकरण बिहार में हो गया है। 15.3% शहरीकरण हो गया है। 84.7% करीब में बिहार में अभी भी ग्रामीणकरण है। तो 8 सेट भी हमने कंप्लीट कर लिया। अगले सेट पर चलते हैं हम लोग। 9वें सेट पर सेट कैसा लग रहा है ज़रूर बताना। ओके, कैसा लग रहा है वीडियो आप लोग ज़रूर बताना। 9 सेट हम आ गए, 8 सेट कंप्लीट कर लिया हमने। पिछले में 4 सेट और आज 4 सेट, 5वां सेट है आज का। वीडियो अंत तक ज़रूर देखना। 500 क्वेश्चन है यार, 500 क्वेश्चन पढ़ने से अगर 5-10 नंबर मिल रहे हैं, 20 नंबर मिल रहे हैं तो क्या जा रहा है। पहला क्वेश्चन है 9वें सेट का, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बिहार के किस जिले के कुर्था पुलिस स्टेशन को वर्ष 2020 के लिए बिहार का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन घोषित किया है? भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने। तो पहले का हो जाएगा, ये कहाँ पर है? अरवल जिले में है ये कुर्था पुलिस स्टेशन। दूसरा है कि बिहार के किसान आंदोलन नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती की आत्मकथा मेरा जीवन संघर्ष किस देश की वेस्लियन विश्वविद्यालय में पढ़ाई जाएगी? तो दूसरा का आंसर हो जाएगा, ये अमेरिका में पढ़ाई जाएगी। तीसरा है कि राज्य में 64 दिनों में 5 करोड़ पौधे लगाने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा मिशन 5.0 की शुरुआत की गई है? तो तीसरा का हो जाएगा ए, बिहार राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। 64 दिनों में 5 करोड़ पौधे। हृदय में जन्मजात क्षेत्र, चौथा क्वेश्चन है कि बच्चों को मुफ्त इलाज के लिए बिहार सरकार द्वारा किस योजना की शुरुआत कर रही है? चौथे का हो जाएगा सी, मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना की शुरुआत कर रही है। FSSAI द्वारा 5वां नंबर क्वेश्चन कि बिहार के किस मंदिर के प्रसाद नैवेद्यम को ब्लेजफुल हाइजीन ऑफरिंग टू गॉड का प्रमाण पत्र दिया गया है? तो 5वां का आंसर हो जाएगा डी, पटना का महावीर मंदिर का प्रसाद को दिया गया है। छठा है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एलिवेशन ऑफ लाइफ को एशिया बुक रिकॉर्ड में शामिल किया गया, इसके लेखक कौन है ये आपसे पूछा है। छठे का आंसर हो जाएगा बी, अनुराग आनंद इसके लेखक हैं। 7वें क्वेश्चन पे चलते हैं सब लोग। अप्रैल 2021 में मेवालाल चौधरी का निधन हो गया, उनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? वह पूर्व शिक्षा मंत्री थे, सही है। उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में तारापुर सीट से चुनाव जीता था, बिल्कुल सही है। 8वां वो तारापुर से 2 बार विधायक बने थे, तो ये भी सही है। उपर्युक्त सारे ही सही हैं। 7वां का डी हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि हाल ही में कबार से गोरैया की कलाकृति बिहार के किस जिले में बनाई गई है? तो 8 का आंसर हो जाएगा डी, पटना जिले में बनाई गई है। 9वां है कि बिहार में जल निकायों को गजेटियर के रूप में प्रकाशित करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बन गया है? जल निकाय जो है उसको गजेटियर के रूप में प्रकाशित किया जाएगा, तो ये बिहार कौन सा राज्य बन गया है? तो बिहार पहला राज्य बन गया देश का। 10 है कि भारत सरकार के फिट इंडिया मूवमेंट कार्यक्रम में बिहार के जिलों में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? तो ये पूछा बिहार के जिलों की बात कर रहा है, तो 10 का क्या आंसर हो जाएगा? नवादा जिला प्रथम स्थान पर रहा। 11 है कि बिहार का पहला जैव विविधता पार्क किस जिले में खोला गया है? जैव विविधता का पार्क खोला गया है, तो 11 का आंसर हो जाएगा डी, अररिया जिले में खोला गया है। 12 है कि उत्तर भारत का पहला सिटीजन बायो डीजल पंप किस जिले में खोला गया है? सिटीजन बायो डीजल पंप किस जिले में खोला गया है ये आपसे पूछा है, और उत्तर भारत का पहला है ये, तो 12 का आंसर हो जाएगा समस्तीपुर जिले में खोला गया है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में पहला इंटरनेशनल सुपर पावर ग्रिड किस जिले में बनाया जाएगा? तो 13 का क्या आंसर हो जाएगा डी, कटिहार जिले में बनाया जाएगा। 14 है कटिहार में बनाए जा रहे सुपर ग्रिड के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है ये आपसे पूछा है।
तो गया रोहतास के बाद बिहार का यह तीसरा सुपर ग्रिड होगा, बिल्कुल सही है। इसकी क्षमता 765 किलोवाट है, बिल्कुल सही। 3 देश नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से बिजली लाइन जोड़ने वाला बिहार पहला राज्य है, तो ये सारे ही कथन सही हैं। इसका आंसर डी हो जाएगा। स्टेटमेंट वाले जितने क्वेश्चन मैंने एरिया में देखे हैं वो क्वेश्चन ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में रहते हैं, ताकि आप इसको याद कर लें, है ना। बाकी तो सबका आंसर डी ही देता है, सारे ही कथन सही वाला है ना। 15 नंबर क्वेश्चन है कि वन टाइम इम्प्रूवमेंट स्कीम के तहत पहली बार बिहार की एक सड़क के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 1043.69 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। इसके तहत मुंगेर से मिर्ज़ापुर चौकी के बीच किस राष्ट्रीय राजमार्ग को विकसित किया जाएगा? तो 15 का आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग 80 को विकसित किया जाएगा, NH 80 को विकसित किया जाएगा मुंगेर से मिर्ज़ापुर तक। अगले क्वेश्चन पे चलते 16। गांधीवादी और समाज सेवी द्वारिको सुंदरानी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनका संबंध किस आश्रम से था? तो 16 का आंसर हो जाएगा समन्वय आश्रम से उनका संबंध था। 17 के बिहार में पहली बार किस दलहन के सरकारी खरीद की प्रक्रिया 15 अप्रैल 2021 से शुरू की गई है? तो 17 का आंसर हो जाएगा ए, चना और मसूर दलहन के खरीद की प्रक्रिया। 18 है कि दिल्ली हाट के तर्ज पर बिहार के विभिन्न शहरों में हाट बनाए जाएंगे, इसकी शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ पर किया जाएगा? तो 18 का आंसर हो जाएगा, 18 का आंसर दिया है सी, कहीं कहीं पर। ये इंडियन एक्सप्रेस में दिया था, इसका आंसर मधुबनी जिला में शुरू किया जा रहा है, दिल्ली के तर्ज पर हाट। तो इसको आप लोग एक बार वेरीफाई जरूर करना, मुझे ये आंसर गलत लग रहा है। मधुबनी जिला मुझे लग रहा है करेक्ट आंसर। इंडियन एक्सप्रेस में मैंने जो पढ़ा था उसके हिसाब से मधुबनी जिला है। 19 है कि बिहार सरकार द्वारा किन कॉलेजों में लड़कियों के लिए न्यूनतम 1/3 से 33% आरक्षित करने की घोषणा की गई है? तो 19 का क्या आंसर हो जाएगा? 19 का डी हो जाएगा। इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में 33% सीटें आरक्षित की जाएंगी महिलाओं के लिए। और इस क्वेश्चन को चेक करके मुझे ज़रूर बताना, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो निस्संदेह मुझे बताया करो कमेंट करके, मैं सुधार कर लेता हूँ। कोई भगवान थोड़ी ना होता है, कोई पढ़ाने वाला है पढ़ने वाला, है ना। 20 है कि मई 2021 में बिहार के किस जिले में प्राचीन नगर सभ्यता का अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो 20 का क्या आंसर हो जाएगा? बी, मधुबनी जिले में प्राप्त हुए हैं। 21 है कि बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा 121 वैक्सीनेशन वैन को टीकाकरण के लिए रवाना किया गया, जिसको क्या नाम दिया गया है? ये चलित टीकाकरण वैन होगा, तो 21 का आंसर हो जाएगा बी, टीका एक्सप्रेस इसको नाम दिया गया है। 22 है कि बिहार के किस जिले में देश का पहला ज्योतिषी चिकित्सा OPD शुभारंभ किया गया है? ज्योतिष चिकित्सा OPD, गजब है। तो 22 का क्या आंसर हो जाएगा? 22 का हो जाएगा ए, दरभंगा जिले में शुरू किया गया, अलग ही लेवल। ओके, ज्योतिष चिकित्सा OPD, बहुत सुंदर, जाऊंगा तो जरूर विजिट करूंगा यहाँ। 23 है कि मई 2021 में देश का पहला एग्री हैकाथॉन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 23 का क्या आंसर हो जाएगा? ए, कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर में आयोजन किया गया है। 24 है कि उचित मूल्य पर सब्जी उपलब्ध कराने के लिए ई-रिक्शा के माध्यम से सब्जियों का विपणन कराने के लिए सेवा तरकारी एक्सप्रेस का शुभारंभ बिहार के किस शहर में किया गया? 24 का क्या आंसर हो जाएगा? डी, पटना शहर में किया गया, तरकारी एक्सप्रेस। 25 है कि बिहार सरकार द्वारा ताज़ी सब्जी की आपूर्ति के लिए कौन सा एक वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है? कौन सा वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो 25 का आंसर हो जाएगा बी, तरकारी मार्ट। तरकारी बिल्कुल सही, हमारा भाषा है तरकारी, हम तो सब्जी नहीं बोलते, तरकारी तो बोलते हैं ना। सब्जी तो हमारे यहाँ कच्चे सब्जियों को बोला है, तो तरकारी का मतलब खाने के लिए बस तैयार, है ना। रेडी टू ईट वाला तरकारी कहलाता है, टोकरी में रखा हुआ सब्जी कहलाता था। चलो 26 है कि लोगों को गैर मोटर चलित परिवहन का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहन करने के लिए राजधानी पटना में किस नाम से एक स्ट्रीट का निर्माण किया जाएगा? तो 26 का आंसर हो जाएगा ए, हैप्पी स्ट्रीट बनाया जाएगा। ओके, गैर मोटर चालित परिवहनों के लिए, साइकिल वगैरह सब के लिए। 27 है कि भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनावरण है? जो रिपोर्ट आई है 2021 में नया वनावरण पूछा है, कितना परसेंट है आपसे? तो 27 से क्या आंसर हो जाएगा? 7.84, 7.84। 4 दूनी 8, 8 में से 1 गया 7, 7.84। केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा बिहार के 6 जिलों को नक्सल मुक्त घोषित किया जाने के बाद वर्तमान बिहार में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या कितनी रह गई है? तो 28 का आंसर हो जाएगा ए, मात्र 10 जिले रह गए हैं। बहुत होते हैं 10 जिले भी, बहुत सारे होते हैं भाई। 29 है कि बिहार के शहरों के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए बिहार सरकार द्वारा किस नई पहल की शुरुआत की गई है? तो 29 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा बी, ग्रीनफील्ड टाउनशिप की शुरुआत की गई है। 30 है कि निम्नलिखित में से किसके जन्म दिवस को हाल ही में विकास दिवस के रूप में मनाया गया है? किनका दिवस है ये? तो 30 का सी हो जाएगा, नीतीश कुमार के जन्म दिवस को विकास दिवस के रूप में मनाया गया है। 31 है कि जनवरी लगभग 14 वर्षों में लंबित बिहार की सबसे बड़ी क्षमता वाली सोलर परियोजना कजरा और
पैंती परियोजना कहाँ पर स्थित है? ये बिहार की सबसे बड़ी सोलर परियोजना है, 14 वर्षों से लंबित है। तो 31 का क्या आंसर हो जाएगा? ये लखीसराय भागलपुर में है ये कजरा और पीर पैंती परियोजना। 32 है कि वर्तमान में बिहार में लागू कृषि रोड मैप 3 की अवधि कितने वर्षों के लिए बढ़ा दी गई है? तो 32 का आंसर हो जाएगा डी, 1 वर्षों के लिए बढ़ा दी गई है। 33 है बिहार राज्य कैबिनेट के अनुसार बैठक के अनुसार चिकित्सा अभियंत्रण और खेल विद्यालय के विश्वविद्यालय कुलाधिपति कौन होंगे? ये पूछा है आपसे कैबिनेट के हिसाब से। तो 33 का आंसर हो जाएगा सी, मुख्यमंत्री ही होंगे उसके कुलाधिपति। चिकित्सा अभियंत्रण और खेल यूनिवर्सिटी तीनों के, मेडिकल इंजीनियरिंग और स्पोर्ट यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति होंगे। समझ गए अब? 34 है किस टेलीकॉम कंपनी ने पीएम वानी योजना के तहत बिहार में डिजिटल क्रांति को बढ़ावा देने के लिए गांव में वाईफाई स्पॉट लगाने की घोषणा कर रही है? तो पीएम वानी जब भी आप पढ़ोगे तो उसमें एक कंपनी का नाम आता है। 34 का क्या आंसर हो जाएगा? डी, वो BSNL कंपनी है और यही जगह जगह वाईफाई स्पॉट लगाएगी, यही तो वानी कार्यक्रम ही है। 35 है कि हाल ही में बिहार सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योजना को पुनः जीवित किया जा रहा है? तो 35 का आंसर हो जाएगा बी, सतगरवा जलाशय योजना को पुनः जीवित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार के स्वदेश दर्शन योजना के तहत बिहार के किन शहरों को जोड़ा गया है? तो 37 का क्या आंसर हो जाएगा? 37 का आंसर हो जाएगा ए, सीतामढ़ी जिले को जोड़ा गया है। ओके, सॉरी 36 का आंसर हो जाएगा ए, 36 का आंसर हो जाएगा, एक मिनट रुक जाओ मैं कंफर्म कर लेता हूँ। 36 का आंसर दिया है डी, यानी कि ये सारे ही सही हैं, यानी कि सीतामढ़ी, बक्सर और दरभंगा। मुझे डाउट हुआ तो इसलिए मैंने मैच किया। 36 का आंसर डी दिया है, उपर्युक्त तो तीनों ही सही हैं। सीतामढ़ी, बक्सर और दरभंगा तीनों को स्वदेश दर्शन योजना के तहत जोड़ा जाएगा। 37 नंबर पर चलते हैं कि हाल ही मिथिला रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो 37 का हो जाएगा कृष्ण कुमार ठाकुर को। 38 बिहार का कौन सा शहर देश का पहला आयुध निर्माण शहर बन गया है? तो 38 का हो जाएगा ए, राजगीर शहर बन गया है। 39 है कि 6.2 करोड़ की लागत से तैयार होने वाला देश का प्रथम शिल्प कला म्यूजियम बिहार के किस जिले में बनेगा? शिल्प कला का म्यूजियम बनेगा। तो 39 का आंसर हो जाएगा डी, पटना जिले में बनेगा। 40 है कि साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2020 में मैथिली भाषा के लिए किसको दिया गया है? तो 40 का आंसर हो जाएगा ए, स्वर्गीय जितेंद्र नारायण झा को दिया गया है। 41 नंबर है कि 1 अक्टूबर 2021 को हुई कैबिनेट की बैठक के अनुसार राज्य के कितने जिलों में बालू खनन को मंजूरी दी गई है? तो 41 का आंसर हो जाएगा ए, 8 जिलों में मंजूरी दी गई है। 42 है कि जून 2021 में पटना एम्स में 2 से 18 साल तक के बच्चों पर किस कोरोना वैक्सीन का ट्रायल शुरू किया गया? तो 42 का आंसर हो जाएगा बी, कोवैक्सीन का ट्रायल शुरू किया गया। 43 है कि बिहार में ई निश्चय पोर्टल किस विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है? 43 का आंसर हो जाएगा सी, पंचायती राज विभाग द्वारा ई निश्चय पोर्टल को लॉन्च किया गया है। 44 नंबर क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के गांधी मैदान में कितनी बार झंडा फहराकर बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड को तोड़ दिया है? तो 44 का आंसर हो जाएगा 15 बार उन्होंने मुख्यमंत्री ने पटना गांधी मैदान में झंडा फहराया है। 45 है कि बिहार सरकार द्वारा जारी घोषणा के अनुसार गंगा नदी के किनारे कितने जिलों में जैविक कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा? तो 45 का आंसर हो जाएगा बी, 13 जिलों में किया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 46 है कि हाल ही में कौन पुलिस उपाधीक्षक के रूप में चयनित होने वाले बिहार की पहली मुस्लिम लड़की बन गई है? तो 46 का आंसर हो जाएगा सी, रजिया सुल्तान नाम है इनका। 47 है कि जुलाई 2021 में जनता दल यू यानी कि यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? 47 का हो जाएगा डी, ललन सिंह को चुना गया है। 48 है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार वर्ष 2016 से 17 से 20-21 तक की अवधि में प्राथमिक क्षेत्र की वृद्धि दर कितनी रही बिहार में? ये पूछा है आपसे। इसका हो जाएगा 2.3% मात्र वृद्धि रही प्राथमिक क्षेत्र में, जो खनन और कृषि वगैरह हैं ये सब आते हैं। 49 है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार वर्ष 20-21 में राज्य में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत कितनी रही? बिजली की पर पर्सन कितना खर्च किया बिहार में? तो 49 का आंसर हो जाएगा सी, 350 किलोवाट पर आवर। 350 किलोवाट आवर खर्च किया है। 50 है और इस सेट का आखिरी क्वेश्चन कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में राज्य में बिजली की उपलब्ध क्षमता कितनी थी? तो 50 का आंसर हो जाएगा ए, 6073 मेगावाट उपलब्ध क्षमता थी। अब हम लोग 10वें सेट पर आ गए हैं। इसे 50 क्वेश्चंस हैं, 10वां सेट है ये और इस बुक का आखिरी सेट है। इसके 50 क्वेश्चंस कर लेते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर कर देना वीडियो को, मेहनत लगता है 300 क्वेश्चन पढ़ना। ओके,
और सब्सक्राइब कर लेना अगर आप चैनल पर नए हो तो। पहला है कि बिहार का दूसरा खादी मॉल बिहार के किस ज़िले में खोला जाएगा? 10वां सेट का पहला क्वेश्चन है ये, और इसका आंसर दिया है आप लोगों के बुक में, पहला का आंसर दिया है बी, यानी कि दरभंगा में खोला जाएगा। दूसरा है कि हिंदी कविता संग्रह टोकरी में दिंगत थेरी गाथा के लिए बिहार के किस साहित्यकार को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? दूसरा का आंसर हो जाएगा सी, अनामिका कुमारी को सम्मानित किया गया है। सी हो जाएगा दूसरा का सी। तीसरा है कि ग्राम उजाला योजना के पहले चरण की शुरुआत बिहार के किस जिले से की गई है? तीसरा का आंसर हो जाएगा सी, भोजपुर जिले से की गई है। चौथा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा मार्च 2021 में देश के दूसरे एवं बिहार के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? ये सबको पता होना चाहिए, तो चौथे का आंसर हो जाएगा बी, राजगीर जिले में। पाँचवां कि देश का पहले म्यूजियम बिनाले का आयोजन कहाँ पर किया गया है? म्यूजियम बिनाले का आयोजन कहाँ पर किया गया है? पाँचवें का आंसर हो जाएगा ए, पटना जिले में। छठा है कि बिहार देश का कौन सा राज्य है जिसने इथेनॉल नीति को मंजूरी दी है? तो छठा का आंसर हो जाएगा ए, पहला राज्य है बिहार। सातवां है कि बिहार दिवस 2021 और 22 का थीम क्या रखा गया है? सातवां का है डी, जल जीवन हरियाली। आठवां है कि पुनर्निर्माण की मुद्रा में विश्व की सबसे लंबी भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा बिहार पर कहाँ लगाई जा रही है? परिनिर्माण की मुद्रा में, परिनिर्माण की मुद्रा में, लेटी हुई मुद्रा। तो आठवां का आंसर हो जाएगा, आठवां का आंसर हो जाएगा सी, बोधगया में लगाया जा रहा है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में 10 लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों में राजधानी पटना को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ईज ऑफ लिविंग में तो सी हो जाएगा, 33वां स्थान प्राप्त हुआ है। और सीता जी की सबसे ऊंची मूर्ति कहाँ पर लगाई जा रही है बिहार में? बताओ मुझे। सीतामढ़ी में लगाई जा रही है। ओके। 10वां क्वेश्चन है कि जल शक्ति मंत्रालय द्वारा बिहार की किन दो नदियों को जोड़ने के लिए योजना को मंजूरी दी गई है? जल शक्ति मंत्रालय द्वारा, तो 10वां का आंसर हो जाएगा डी, कोसी मेची नदी को मोड़ा जा रहा है, मतलब जोड़ा जाएगा, कोसी और मेची। 11 कि 2 हरित ऊर्जा शहर वाला बिहार देश का पहला राज्य बन गया है। ये शहर कौन से हैं क्रमशः, ये पूछा है आपसे। तो 11 का आंसर हो जाएगा, 11 का आंसर हो जाएगा सी, राजगीर और बोधगया। सी दिया है, राजगीर और बोधगया। 11 का सी हो जाएगा, राजगीर और बोधगया। 12 नंबर है कि बिहार की किस फिल्म अभिनेता को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार बेस्ट एक्टर से अवार्ड से सम्मानित किया गया? 12 का आ जाएगा बी, मनोज वाजपेयी को, 67वें में। 13 है कि बिहार के जिले के वीरपुर में देश के दूसरे बड़े फिजिकल मॉडलिंग सेंटर का निर्माण किया जा रहा है? तो 13 का आंसर हो जाएगा बी, सुपौल जिले में। 14 इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बन गया है? तो 14 का आंसर हो जाएगा सी, बिहार राज्य का देश का तीसरा राज्य बन गया इलेक्ट्रिक बसें का परिचालन करने वाला। 15 है कि बिहार के किस जिले के सिमरिया घाट को हरिद्वार और प्रयागराज के संगम तट के भांति विकसित किया जाएगा? तो ये बेगूसराय में है, 15 का ये हो जाएगा। 16 है कि बिहार के पहले पोर्टेबल आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन किस जिले में किया गया है? तो 16 का आंसर हो जाएगा सी, मुजफ्फरपुर जिले में। पोर्टेबल यानी कि घूम फिर सकता है। ओके। 17 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि उद्योग स्थापित करने पर 10 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना की शुरुआत की गई है? तो 17 का क्या आंसर हो जाएगा? 17 का हो जाएगा सी, बिहार राज्य में। 18 है कि मार्च 2021 में बिहार के किस निर्माण कार्य को देश का सर्वश्रेष्ठ निर्माण कार्य माना गया और उसे विश्वकर्मा पुरस्कार प्रदान किया गया है? 18 का हो जाएगा महात्मा गांधी सेतु का जीर्णोद्धार को विश्वकर्मा पुरस्कार दिया गया है। 19 है कि सुखोई युद्धक विमान उड़ाने वाली देश की पहली महिला पायलट कौन बन गई हैं? तो 19 का आंसर हो जाएगा सी, अंजलि बन गई हैं। 20 है कि इस परियोजना के तहत मुंडमाल गंगा परिक्रमा अभियान की शुरुआत की गई, जिसके तहत 2500 किलोमीटर यात्रा पूरी कर टीम पटना पहुंची है? तो 20 का आंसर हो जाएगा बी, अतुल्य गंगा परियोजना। निम्नलिखित में कौन सुमेलित है, ये पूछा है आपसे। वर्तमान में बिहार विधानसभा का अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा है, वर्तमान में बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष महेश्वरी हजारी और वर्तमान में बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह। तो 21 का आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त तीनों ही सही है। 22 है कि IPL के तर्ज पर बिहार क्रिकेट लीग का आयोजन पटना में किया गया, इसका खिताब किस टीम ने जीता? तो 22 का क्या आंसर हो जाएगा? मेरे जिले की टीम ने, दरभंगा डायमंड्स ने जीता है। 23 है कि 7 फरवरी 2021 को बिहार विधानसभा कितने वर्ष पूरे हो गए? तो 23 का क्या आंसर हो जाएगा? सी, 100 वर्ष पूरे हो गए। 24 है कि ई भंडारण प्रणाली को लागू करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बना है? 24 का क्या आंसर दिया है? ए, पहला राज्य बन गया है देश का। 25 है कि फरवरी 2021 में जलवायु परिवर्तन और कार्बन उत्सर्जन को कम करने तो बिहार ने किस संस्था के साथ समझौता किया? तो 25 का आंसर हो जाएगा बी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट एंड प्रोग्राम के साथ। और इसका कहाँ पर है? नैरोबी में इसका हेडक्वार्टर है, केन्या।
26 है कि बिहार में स्थित किस झील को बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया है, कम्युनिटी रिजर्व। तो 26 का आंसर हो जाएगा डी, गोगाबिल झील कटिहार को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 27 नंबर पर कि बिहार के उद्यान अभयारण्य में देश का प्रथम गैंडा प्रजनन और संरक्षण केंद्र बनकर तैयार हो गया है। वीवीआई क्वेश्चन, गैंडा प्रजनन और संरक्षण केंद्र बनकर तैयार हो गया है। इसका पूछा है तो 27 का हो जाएगा सी, संजय गांधी जैविक उद्यान पटना, पटना जू जो है उसमें। 28 है कि बिहार के पटना में जलवायु परिवर्तन पर विश्व का पहला भोजपुरी ब्रॉडकास्ट लॉन्च किया गया, जिसे क्या नाम दिया गया है। तो 28 का क्या हो जाएगा, 28 का आंसर हो जाएगा बी, धरती मैया। 29 है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा वंडर ऐप और अश्विनी पोर्टल ऐप लॉन्च किया गया। अश्विनी पोर्टल लॉन्च किया गया और वंडर ऐप को लॉन्च किया गया। तो 29 का आंसर हो जाएगा ए, बिहार में। 30 है कि बिहार का पहला और देश का चौथा बोर्ड रेनिंग सेंटर बिहार के किस ज़िले में स्थापित किया जाएगा। तो 30 का क्या आंसर हो जाएगा, 30 का हो जाएगा डी, भागलपुर ज़िले में स्थापित किया जाएगा। 31 है कि बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष तक 100% साक्षरता का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 31 का आंसर हो जाएगा सी, 2030 तक 100% साक्षरता का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, 100% साक्षरता। 32 है कि फरवरी 2021 में बिहार कृषि विभाग द्वारा उद्यान महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है। तो 32 का आंसर हो जाएगा डी, पटना में किया जा रहा है। 33 है कि पटना के बाद बिहार का दूसरा चिड़ियाघर किस ज़िले में बनाया जाएगा। तो 33 का क्या आंसर हो जाएगा, कुछ देर पहले ही मैंने चर्चा किया था, अररिया में बनाया जाए, अररिया जिला हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि जस्टिस रिपोर्ट 2020 में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो बिहार को 13वां स्थान प्राप्त हुआ है जस्टिस रिपोर्ट 2020 में। 35 नंबर के निम्नलिखित में किस पार्टी को हाल ही में बिहार में राज्य पार्टी का दर्जा दिया गया, राज्य पार्टी का दर्जा गया है। तो कौन सी पार्टी है ये, तो ये हो जाएगा बी, भाकपा माले। 36 है कि मार्च 2021 में केंद्र सरकार द्वारा बिहार के ज़िले में मोतीपुर ब्लॉक में मेगा फूड पार्क बनाने की मंजूरी दी गई है। तो 36 का आंसर हो जाएगा बी, मुजफ्फरपुर ज़िले में मेगा फूड पार्क बनाया जाएगा, मोतीपुर मुजफ्फरपुर। 37 है कि वर्ष 2020-21 में बिहार में मछली का उत्पादन कितना रहा। वीवीआई क्वेश्चन 20-21 की बात कर रहा है, पिछले साल की। तो 37 का आंसर हो जाएगा बी, 6.83 लाख टन। 38 है कि 4 मार्च 2021 को मेला आंचल एवं मारे गए गुलफाम जैसे पुस्तकों के लेखक की 100वीं जयंती मनाई गई। तो इसके लेखक कौन है, तो सबको पता होगा, ये फणीश्वर नाथ रेणु मेला आंचल के लेखक हैं। 39 है कि मार्च 2021 में नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए वार्षिक भूमि रिकॉर्ड और सेवा सूचकांक जारी किया गया, जिससे बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। 39 का हो जाएगा डी, 8वां स्थान प्राप्त हुआ है। 40 है कि 27 फरवरी 2021 को पटना हाईकोर्ट के शताब्दी भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। पटना हाईकोर्ट के शताब्दी भवन 1916 में पटना हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी, आप सबको पता होगा। तो 40 का क्या आंसर हो जाएगा सी, शरद अरविंद बोबडे, सीजीआई के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। गाछ रूसल एच, ये हिंदी में होता है कि पेड़ उठा हुआ है, के लिए कमलकांत झा को मैथिली साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। हुसैन उल हक को उर्दू साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। और मैथिली में सियाराम झा को सरस के लिए बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। 41 का आंसर हो जाएगा, तीनों ही कथन सही हैं और इसको वीवीआई करके याद कर लेना आप लोग। 42 है कि बिहार के किस ज़िले में स्थित कांवर झील को बिहार का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया। कांवर झील बिहार के किस ज़िले में है। 42 का क्या आंसर हो जाएगा सी, बेगूसराय ज़िले में है कांवर झील। 43 है कि हाल ही में बिहार के शाही लीची की पहली खेप किस देश में निर्यात किया गया। जर्दालू आम का भी एक देश में निर्यात किया गया था। तो 43 का क्या हो जाएगा बी, ब्रिटेन में भेजा गया है। 44 है किस राज्य के पर्यटन वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने लोगों को संवेदनशील बनाने में मदद के लिए नेचर क्योर्स यू, प्रकृति आपका इलाज करती है ना, तो अभियान शुरू किया है। तो इसका क्या हो जाएगा 44 का, ये ए, बिहार राज्य में शुरू किया गया है। आखिरी 5 क्वेश्चन पे आ गए हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के किस कार्यक्रम के तहत डीडी बिहार में 9वीं से 12वीं के छात्रों के लिए कक्षाओं के किस नाम से ऑनलाइन शुरू किया गया है। 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए कक्षाएं शुरू की गई हैं। तो 45 का क्या आंसर हो जाएगा, ये किस नाम से, तो ए, मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय। 46 है कि बिहार के किस जिले में पोस्टल कोविड-19 सेंटर का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने किया। 46 का क्या आंसर हो जाएगा ए, पटना जिले में। 47 है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वनावरण का क्षेत्र कितना है। तो ये सबको पता होना चाहिए, ये है 7380.79 वर्ग किलोमीटर, 7380.79 वर्ग किलोमीटर, 7380.79 वर्ग किलोमीटर, 7980 और उसके बाद 73। 48 है कि 20-21 में बिहार के निम्न में से किस जिले में
ऋण जमा अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक रहा, तो 48 का आंसर हो जाएगा सी, पूर्णिया जिले में। 49 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 2019 के प्रति दर्श निबंधन प्रणाली के अनुसार बिहार में शीर्ष मृत्यु दर कितना है, तो 49 का आंसर हो जाएगा बी, 29 मृत्यु दर। 1000 जीवित प्रसव पर बिहार में 29 बच्चों की मृत्यु हो जाती है। और सबसे अच्छा कौन है इसमें केरल राज्य टॉप पर है, शिशु मृत्यु दर सबसे कम वहाँ पर है। और आखिरी क्वेश्चन 500वां क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, आप लोग 500 क्वेश्चन तक पहुंच गए, कांग्रेचुलेसन। 50 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 2021-22 से बिहार का सकल राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत था। जो राज्य का जीडीपी है उसमें हमारा घाटा कितना रहा राजकोषीय, ये पूछा है आपसे, तो ये रहा मात्र 3% के आसपास, 3% रहा। ओके, 3%। तो 500 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ज़रूर। ओके, 500 क्वेश्चंस कंप्लीट करवाएं बिहार के। इसको पढ़ के चले जाओगे, बिहार के लिए कहीं से भी करंट अफेयर नहीं पढ़ना पड़ेगा, आई थिंक सो। ओके, तो और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके फीडबैक बताना, जो कहीं गलत हुआ हो तो वो भी बताना, आपका अधिकार है सही चीज़ें पढ़ना। थैंक यू सो मच गाइज।